कभी कुछ लगा हुआ। एलिमेंट नंबर 2, परसुएसिव सब हेडलाइन। परसुएसिव मीन्स कन्विंसिंग। ठीक है, तो यहाँ देखो, इफ़ द हेडलाइन मेक्स द यूजर लुक, देन सब हेडलाइन शुड मेक देम स्टे। पढ़ लो। तो सब हेडलाइन जनरली होता है एक पंच लाइन। जैसे जैसे क्या भेज दिया तो कहाँ, मतलब देखो, आरिफा बोल के एक ही जन है मेरा कॉन्टैक्ट में, आरिफा खातून, दूसरा नंबर होगा। क्यों पर्सनल पे भेजते हैं? आपको देना ही गलत, लेके ही गलत लिया था, हटाइए, तो ब्लॉक करिए। हमको नहीं पता कौन सा पर्सनल है तुम्हारा, तो ब्लॉक करिए नंबर पे। आरिफा जिसमें आईडी सेम का लोगो है उसमें देना है ना। ठीक है, दे दीजिएगा। तुम्हारा डीपी क्या लगाई है? वाह वाह, क्या वही है, मत करिए, नकली नहीं है। नकली लग रहा है डीपी। একটা কথা, আগে যে তখন ল্যান্ডিং পেজটা দেখালেন, ওর যে আপনি বলেন সাব হেডিংটা, ওখানে তো অনলাইন অফলাইন ক্লাস এরকম লেখা ছিল। যে যেরম দেবে, ওটা তুমি একটা পাঁচ লাইন ওখানে দেওয়া উচিত। অনলাইন অফলাইন ওর জন্য ওটাই সাব হেডলাইন, যে অনলাইন আর অফলাইন দিচ্ছি, মানে লোকে ওটা নিয়ে কনভিন্স হবে যে দুটোই মোড দিচ্ছে। কিছু একটা কনভিন্সিং, যেটা লোক আরও দেখতে চায় তোমার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, যেরম থামস আপ কি বলে, টেস্ট দ্য থাম, বুঝেছো? এটা হচ্ছে সাব হেডলাইন। দামে তো স্ক্যান করো, ঠিক আছে। আর স্ক্যানারটা কার লাগানো? আমি ওরমভাবে দিয়ে দেবো, এসে নিজের স্ক্যানার লাগিয়ে দেবো গুগল পের, আর বলবো দামে তো স্ক্যান করে, কিছু টাকা জোগাড় হয়ে যাবে। नहीं सर, तुम अच्छे हो तो स्कैन करो सर, ज़्यादा आएगा। सो नॉर्मली सब हेडलाइन इज पोजिशन डायरेक्टली अंडरनीथ द मेन हेडलाइन, तो ज़्यादातर नीचे रहता है। ठीक है, अब जिसका जो सब हेडलाइन दिया वो अलग बात है। इसके लिए इंटीग्रेटेड विथ एआई एंड जनरेटिव एआई, तो इसके लिए ये सब हेडलाइन पकड़ेंगे, ये वाला ऊपर दिया ही है, विथ जॉब गारंटीड, एकदम कन्विंस कर ले रहा है, বুঝেছো? सब हेडलाइन আইডিসিএম কি সাব হেডলাইন ছিল দেখি। আইডিসিএম নেই তো এখানে, আইডিসিএম অ্যাড দেখতে পাচ্ছি না, তো ল্যান্ডিং পেজটা তো অ্যাড ছাড়া পাবো না। আইডিসিএম এর ল্যান্ডিং পেজ অ্যাড দেখাচ্ছে না এখন। হ্যাঁ আছে তো, আছে তো, কিন্তু আমার কাছে নেই আলাদা করে। এবার অ্যাড চললে তখন তো দেখতে পাবো, বুঝেছো? ল্যান্ডিং পেজ তো আর এসইও রেজাল্টে আসবে না, ওটা অ্যাডেই আসবে। এই এসপি जैन वेब स्कीटर्स এরাই চালিয়ে যাচ্ছে। एनआईएसटीও আছে, एनआईएसटी का भी देख लेते हैं। 100% प्लेसमेंट सपोर्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस। देखो ये इंडियाज नंबर 1 इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये हो गया तुम्हारा। सर नंबर 1 कोई भी लिख सकता है। সবাই নাম্বার 1 তো বেশিরভাগ লোক ক্লেম করে। हाँ सब नंबर 1 है। নিজেই নিজের কম্পিটিশন। কিলার হেডলাইন চালে কি বলবো? ওটাই তো কিলার, যে নাম্বার 1 হেড, নাম্বার 1 দেখে হবে না, ও বাবা এটা নাম্বার 1 इंस्टीट्यूट। देखो सब सब पेस्ट आके बोलता है टूथपेस्ट में नमक है, और सब नंबर 1 पेस्ट हो जाता है। सब साबुन नंबर 1 है, कोई नंबर 2 में नहीं रहना चाहता। सर ऐसे नंबर 1 लिख देने से कोई मतलब क्लेम नहीं करेगा कि ऐसा नहीं है। कौन किसको टाइम? নাম্বার 1 ছাড়া কি দিবে? नंबर 1 ছাড়া, যদি খুব অনেস্ট হোস তাহলে নাম্বার 100 দিবি, যে এটা নাম্বার 1 ছাড়া দিয়ে দেবে টপ, বেস্ট, ওইগুলোতে প্রবলেম নেই। তুমি নিজেকে বেস্ট বলতেই পারো, আই এম দ্য বেস্ট। ঠিক আছে, तो एर सब हेडलाइन হচ্ছে এটা, सब हेडलाइन बोल सकते हैं, ये हो सकता है, या ऊपर जो दिया एआई पावर्ड गूगल पर ये पॉइंटर्स भी सब हेडलाइन हो सकता है। ठीक है, सर गूगल एड्स 1 मंथ के लिए चलाएंगे वो, 1 से 2 महीने के लिए, और फिर 1-2 महीने के लिए बंद कर सकते हैं। तो तुम्हारा मर्जी है, तुम 2 दिन चला के बंद कर दो।
जब तक पैसा ऐसा है, कोई तब तक रूल्स चलेगा। नहीं है कि तुम बोलते 1 महीना चलाना है या ऐसा करना 2 दिन है। चलाना है 5 दिन चलाना है, जब तक तुम चला सकते हो चलाओ। थोपने खर्चा तो तुम्हारा हो रहा है, तुम जितना खर्चा करोगे करो, कोई रोक थोड़ी रहा है। ठीक है, तो एक सब हेडलाइन होना चाहिए। सब हेडलाइन शुड हैव मोर एलिमेंट ऑफ परसुएसिवनेस, मतलब ज़्यादा कन्विंसिंग होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है रिमेंबर यू आर ल्यूरिंग देम टू स्टे ऑन द पेज विद द सब हेडलाइन, मतलब सब हेडलाइन देके तुम उन लोग को पेज में स्टे करा रहे हो कि रुको, तुम अब आ गए हो पेज में तो रुको, इस तरह का। सर फर्स्ट पॉइंट यही है। द सब हेडलाइन कैन गो स्लाइटली मोर डेप्थ एंड डिटेल्स दैन मेन हेडलाइन। सबका पहला पहला लाइन लिखोगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखोगे, जैसे इसका पहला लाइन यहाँ ख़त्म हो रहा है उतना ही। कोई नॉर्मली तो लिखो सर ना। नॉर्मली लिखना। हाँ लिख लो, सब हेडलाइन का पॉइंटर सब और फर्स्ट लाइन ही। सर 3 मंथ्स वाला कंप्लीट हो गया क्या? यही लास्ट टॉपिक है 3 मंथ्स। सर इसके बाद इसका एग्जाम और होगा क्या कुछ? नहीं, इसके बाद 6 मंथ्स का शुरू हो जाएगा। मंडे से? हाँ वैसे ही समझ लो मंडे से। तुम्हारा हो गया पूनम? हाँ सर। हो गया, ओके। और कोई तो नहीं है 3 मंथ्स में? नहीं। ठीक है, तो अभी 6 मंथ्स वाला मतलब SEO2 शुरू हो जाएगा। তার মানে স্কিমা হয়েছে स्कीमा सर एक सेकंड लिखना है। ना, क्या लिखा है? स्कीमा হয় नहीं। ইন্দ্র জিজ্ঞেস করতে স্কিমা কি জিনিস বলে স্কিমা হয়েছে কি হয়নি দেখ জানো? না, হয়নি। स्कीमा হবে SEO2 তে হবে। स्कीमा एक चीज़ है, वो SEO2 में बताएंगे। SEO का पार्ट है वो। सर थोड़ा सा स्क्रॉलिंग। नीचे है सेकंड पॉइंट। द सब हेडलाइन शुड हैव। सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट वाला ही लाइन, ज़्यादा नहीं लिखना। ये बहुत ज़्यादा बुकबक शुरू। এটার মানে কি লিউরিংটা কি লিউরিং মানে তুমি লোভ দেখাচ্ছ, ডিসকাউন্ট 20%, এটা হচ্ছে লোভ দেখানো লোক। तो इसमें कोई कैरेक्टर लिमिट तो दिया नहीं है क्या? स्लाइटली सब हेडलाइन छोटा सा होगा, टैग लाइन की तरह होगा ना, ज़्यादा बड़ा थोड़ी होगा सब हेडलाइन। मोर डेप्थ एंड डिटेल देन द मेन हेडलाइन। हो गया, थर्ड पॉइंट में जाएं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आते हैं पिक्चर। अभी थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा पिक्चर क्यों ज़रूरी है। तो देखो ये बोल रहा है कि द ब्रेन प्रोसेस इमेजेस 60,000 टाइम फास्टर दैन टेक्स्ट।
कुछ लिखा हुआ हो और कुछ इमेज हो, तो हम लोग का ब्रेन ज़्यादा फास्ट इमेज की तरफ प्रोसेस करता है। तो एक इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखेंगे ये इमेज है, ठीक है, इसके बैकग्राउंड में भी या फिर यहाँ पे भी एक इमेज दिया है, मोदी जी का इमेज बैठा दिया है। ये सही होगा ना? क्या सही होगा? मोदी जी सच में आए होंगे ना वहाँ पे? अरे ये आदमी जो है ना, स्किल सर्कल इसी का है, सॉरी वेब स्कीटर्स का है। तो इसको कहीं कुछ मिला होगा मोदी जी के साथ, वो फोटो बैठा दिया। जरूरी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा रहा है बोल के उसको अवार्ड मिला होगा। ना वो नेशनल अवार्ड भी नहीं किया नहीं किया अवार्ड मिला। ওনার সেন্টারের सर ये लंदन में भी खुला है। कौन सा? वेब स्कीटर्स का? अच्छा, तुमको बोला? घर के बगल ही में है। शॉर्ट लेग में विप्रो के पास था। तुम्हारा घर उधर है? अभी खुला है सर लंदन में उसका ब्रांच। अच्छा, बढ़िया। ISB ऑनलाइन, ठीक है, इसके पीछे भी ये लोग का यूनिवर्सिटी है या कुछ है, उसका पूरा कैंपस है, उसका फ़ोटो डाल दिया। तो इमेज तुमको सब जगह ही मिलेगा, ठीक है। तो अभी इमेज होना चाहिए। इमेज कैसा होना चाहिए? इमेज शुड बी लार्ज। ऐसा नहीं कि छोटा इमेज को बड़ा करो फट गया, तो ऐसा नहीं, प्रोमिनेंट दिखना चाहिए इमेज। द पिक्चर शुड बी रेलेवेंट टू योर प्रोडक्ट और सर्विस। अभी इसका मतलब क्या होता है? इमेज जो शुड बी, प्रोडक्ट और सर्विस है उससे रिलेटेड, उसके बारे कभी में तुम लोग को कुछ ऐसा लगा कोई ऐड या बैनर या होर्डिंग देख के कि इसके साथ ये इमेज क्यों दिया है प्रोडक्ट का? नहीं ना। इरेलेवेंसी कुछ लगा? बहुत सारा ऐड में होता है, कभी दिखा नहीं। बहुत सारा एड्स में ही होता है जो रिलेवेंट लगता है कि इसके साथ ये देने का क्या ज़रूरत था। कभी आया मन में ऐसा? कंपैरिजन नहीं सॉन्ग में आया। सॉन्ग में आया? क्या, कौन सा, क्या? मैच नहीं कर रहा था वो तो। सर अभी एक ऐड आ रहा है कैनरा बैंक का, उसके अंदर शादी को, अभी शादी का सीजन शुरू होने वाला है, तो शादी को सेविंग्स और लोन से कंपेयर कर दिया। शादी को सेविंग्स और लोन से कंपेयर कर दिया कि हाँ, सर, लोन मतलब लिया। लड़की को बना दिया लोन हाँ। और लड़का को बना दिया तरक्की। अच्छा, तो वो मेरे को थोड़ा इरेलेवेंट लगा, ये क्यों किया? शादी तो ऐसे ही खर्चा है। तो वही शादी के लिए लोन लेने बोल रहा है। हाँ, लेके लोन तो का सेविंग्स क्या है ये शादी को एक्सप्लेन नहीं किया ना। शादी मतलब शादी करके लड़की को लोन में लाया, अब जिंदगी भर EMI भरते रहो। করে তার কি করে যাবে? तरक्की कहाँ से हो जाएगा? EMI भरने में तरक्की होता तो है? ये चीज इरेलेवेंट लगा मेरे को कि ये आदमी कोई समझ में नहीं आया। मतलब वो बोल रहा है शादी करो तरक्की करो। বুঝতে বুঝতেই তো वही হয়ে बुझते যায়। भरे ना क्या बोलना चाहता है वो? शादी বুঝতেই পারছি तरक्की, না লোন নেব কি করে। ओ, लोन लेना तरक्की है कि लोन लेके शादी करना? कौन तरक्की? सा ऐड है देखें जरा। पता नहीं, वो आता रहता है वो इसमें Z5 में, जब देखते हैं कुछ तो alert देता रहता है। कानारा बैंक। हमको समझ में नहीं, कुछ और ले लेता है, मैरिज को ही ले लेता। वीडियो ऐड है क्या? हाँ वीडियो ऐड। কি জ্বালা। वेलकम टू होम Video ad. लुकिंग फॉर क्विक इजी लोन। दिख रहा है कौन कोई भी? ना इसका ये ऐसी तरक्की वेट तरक्की वेट सेविंग्स। सेविंग्स। अच्छा, देखें क्या है। अब हनीमून कहाँ? फिर से खर्चा, ये सेविंग्स को पसंद नहीं। सेविंग्स जी, हमारा नाम भी ना तरक्की है। जैसे शादी एक बार होती है, हनीमून भी एक ही बार होता है। अच्छा ठीक है, पर कहीं आसपास चले, ऊटी। प्रेजेंटिंग कैनरा बैंक्स इजी लोन्स, यानी तरक्की, और डिपॉजिट्स मतलब सेविंग्स, क्योंकि ये टुगेदर तो बैंकिंग बेटर। कैसा रहा आपको समझ में? वो आपको समझ में आया? तो मॉडल के देखे वाला किरा को हाथ से। नहीं, लोन पे लेके घूमने जाना कब से तरक्की हो गया सर? तो बैंक तो दिखाएगा ही कि सब मतलब घूमने जाना एक बार होता है लाइफ टाइम में, शादी लाइफ में एक बार होता है, तो उसके लिए तुम लोन लेके अच्छा से करो, ग्रैंड वे में करो।
क्योंकि वो सब चीज वन टाइम है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है एक बैंक बार देगा। नहीं होता लाइफ में सर, हनीमून एक ही बार होता है। डेस्टिनेशन वेडिंग करने एक तो हनीमून का बात कर रहा है ना। दोस्तों की गारंटी रखो कि भाई हनीमून है। नहीं बोला तो, honeymoon loan है। नहीं हनीमून लोन नहीं है, ये लोन है। बट यहाँ से इवेंट बता रहा है कि मैरिज एक बार होता है, हनीमून एक बार होता है, तो उसको तुम छोटे में मत समेटो, तो खुल के एंजॉय करो। बैंक तो है ही पैसा देने के लिए, भरते रहो, ठीक है। ये सेविंग कहाँ हुआ? सेविंग मतलब उसके लिए वही सेविंग है, तुम्हारा जो हैप्पीनेस है, इन्वेस्टमेंट वही सेविंग है। बैंक का कहने का मतलब ये है कि छोटा छोटा जो खुशी का इवेंट है उसको छोटा मत करो। बैंक है लोन देने के लिए, पैसा लो उधार लो और खूब उड़ाओ, ठीक है। उसके बाद तो लोन भरना ही है ही। वो एक बार बोल के 10 लाख रुपया शादी में खर्चा कर दो, उसका जिंदगी भर पछताते रहो। सुबह शाम पछताते रहो। नहीं एक बार पछताने से ही होगा। पैसा देने दो, तो कितना बार पैसा जाएगा? जैसा ये इरेलेवेंट लगा, तो और भी बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको कभी कभी ऐड हम लोग को दिखता है कि इस ऐड के साथ इसका क्या ज़रूरत था। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक एग्जांपल और था मेरा स्कूल टाइम में। वो एक मूवी आया था अक्षय कुमार का, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, सॉन्ग जो था बहुत हिट सॉन्ग था। तो फर्स्ट टाइम वो सॉन्ग बज रहा था, ठीक है, दूर से सुना, तो उसका विजुअलाइजेशन पिक्चराइजेशन कुछ ऐसा लगा ना कि हाँ कोई गांव का माहौल होगा, गोरिया वोरिया बता रहा है तो सॉन्ग में। जैसे ही जाके देखा पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसका जो परसेप्शन था पूरा चेंज हो गया, तो गाने में पिक्चराइजेशन वैसा कुछ था ही नहीं। याद है गाना? बर्फ बर्फ है पीछे। नहीं अक्षय नहीं कुमार नहीं, शिप में है, शिल्पा शेट्टी है। शिल्पा शेट्टी है। तो वो मतलब गाने का वर्डिंग सुन के ऐसा लगा कि कुछ गांव का पिक्चराइजेशन होगा। गोरिया तो आ चाहिए किंतु वही गोरिया और हम गाँव में गोरिया ना। शिल्पा शेट्टी गोरी नहीं है। अरे मतलब वो गाने का वर्डिंग्स के साथ जो पिक्चराइजेशन था वो थोड़ा सा अलग था। हो सकता है फर्स्ट जो देखा है वो बात अलग है, उससे मैच कर गया, बट जो सिर्फ सुना है और जाके देख रहा है तो अलग चीज है। ছেড়ে দাও, ও গড়িয়া স্টেশনে যাচ্ছে, ঠিক আছে। और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये टैंक होता है ना, पेटेंट टैंक्स जो छत पे पानी का टंकी बैठता है, उसका एक ऐड देखा था बैनर में। हाँ सर आप बताए थे। हाँ तो वो काफ़ी रिलेवेंट था। पास में एक मॉडल खड़ा कर दिया, मॉडल से टैंक का क्या मतलब है। एक और आप बताए जैसे कि वो टैंक ही लगा दिया। हाँ टैंक लगा। नहीं ठीक वो था। तो ठीक है, वो तो अच्छा है। ओरिप्लास्ट का अभी भी लगा हुआ है। देशोप्रिय पार्क से इस तरफ आएंगे तो पूरा वो 3 4 6 या 8 लगा हुआ है, 2 करके अभी भी लगा हुआ है। ओरिप्लास्ट का सीधा टैंक बैठाया हुआ है। হ্যাঁ অনেকগুলো তো বলেছিলাম। हाँ 5 स्टार হ্যাঁ কিসের 5 स्टार রেলেভেন্ট মানে তোমার 5 स्टार যা প্রোডাক্ট বা যা সার্ভিস ওই রিলেটেড পিকচারটা দেখে যেন বোঝে যে হ্যাঁ এটা এই প্রোডাক্ট বা এই সার্ভিস, এর রেলেভেন্ট কিছু থাকবে না, ঠিক আছে। Then if you are selling a service, then the primary purpose of the image should grab attention and demonstrate relevance of your product, ঠিক আছে। যদি সার্ভিস সেল করছি তাহলে তোমার প্রোডাক্ট, যেরকম একটা প্রোডাক্ট হয় একটা সার্ভিস হয়, প্রোডাক্ট সেল করছি তাহলে প্রোডাক্টেরই ইমেজ থাকবে। যদি সার্ভিস সেল করছি তো সার্ভিসটাকে যেন রিপ্রেজেন্ট করে ইমেজটা। দেন মেক শিওর দ্য পিকচার ইজ হাই কোয়ালিটি, পিকচার যেন ফেটে না যায়, প্রপার থাকে, হাই কোয়ালিটি পিকচার থাকবে। এটাই হলো পিকচার্সের পয়েंट, ठीक है। ये वाला हटा देना। पिक्चर शुड बी लार्ज, पिक्चर शुड बी रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड मेक श्योर द पिक्चर हाई क्वालिटी। बस ये 3 छोटा छोटा पॉइंटर्स, ज़्यादा नहीं। कुछ 3rd पॉइंट में आएंगे, 4th पॉइंट में आएंगे। सर 3rd ये बोले ना मेक श्योर द पिक्चर, 3rd वाला। हाँ और ये बीच वाला जो वो हटा देना है, नहीं ले।
বলেছিলাম তো অনেকগুলো অ্যাড পোস্ট করে না ওরা, ভালো ভালো অ্যাড দেখে দেখে ওখানে এমওএম আছে, মার্কেটিং মাইন্ডস, তারপরে অ্যাড উইথ বেনিফিটস, ফেভিকুইক, ফেভিকল, कैडबरी ক্যাডবেরি, 5 star 5 স্টার, এগুলোর অ্যাডগুলো দেখো। আমুল, এই ব্র্যান্ডগুলো ফলো করো, দেখতে হবে ওদের ক্রিয়েটিভিটি লেভেল বুঝতে পারবে, ভালো ভালো অ্যাড দেয়। ফ্লিপকার্ট, ওদের অ্যাডগুলো ভালো থাকে। हो गया, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। হয়ে গেছে তোমার? কোনটা দুটো দুটো বাটি? আমি কি বললাম, এইটা লেখো, এই ফার্স্ট লাইনটা লেখো, আর এইটা লেখো। অত কিছু কেন লিখছো? খাতা ভর্তি হয়ে যাবে তো, খাতার পাতা বাঁচাও, অত লিখতে হবে না। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है एंड एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस जो तुम सेल कर रहे हो उसके बारे में एक्सप्लेन करना, अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस, ताकि जो विजिटर मेरे पेज पे ऐड को देख के क्लिक करके आए उसको समझ में आए। एक एक्सप्लेन कर दिया तुम अब कि प्रोडक्ट या सर्विस क्या है। अब वो एक्सप्लेनेशन किसी फॉर्म में भी हो सकता है। If a user does not understand what your product or service is about, you have lost them. तो an explanation in whatever form it comes, explanation तुम्हारा हेडलाइन में भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है या सेपरेट पैराग्राफ भी हो सकता है। सपोज तुम्हारा हेडलाइन, सब हेडलाइन, इमेज, ये सब में ही अगर तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, तो फिर अलग से देने का ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि नहीं इसमें हेडलाइन, सब हेडलाइन से उतना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, तो फिर एक सेपरेट पैराग्राफ भी दे सकते हो अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, द एक्सप्लेनेशन शुड बी बेनिफिट ओरिएंटेड। किसका बेनिफिट? तो यूजर का, सामने वाले को अब लगना चाहिए कि इसमें benefit उसका है। बेनिफिट है। ठीक है, तो यूज़र बेनिफिट दिखाना है कि वो प्रोडक्ट या सर्विस, तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस लेने से उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बेनिफिट ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। बस इतना ही है। तो एक्सप्लेनेशन का एंड फोर्थ पॉइंट है एंड एक्सप्लेनेशन, उसका पॉइंटर्स में लिखोगे ये वाला फर्स्ट लाइन और ये वाला एक्सप्लेनेशन शुड बी बेनिफिट ओरिएंटेड। ওপরের ফার্স্ট লাইন যেখানে শেষ হচ্ছে আর তারপরেরটাও ফার্স্ট লাইন যেখানে শেষ হচ্ছে, ফুল স্টপের পার আর লিখবে না, ফার্স্ট পয়েন্টটা লেখার দরকার নেই। ওখানে নাম্বারিং তো দেওয়া নেই, হেডলাইনটা তো এক্সপ্লেনেশন। यूज़र को पता चलना चाहिए कि उसका क्या। अभी देखो ये पूरा तुम्हारा, अभी यहाँ से पूरा सेल्स पिच शुरू हो रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो उसमें यूज़र का बेनिफिट बता रहा है। कोई भी दुकान में जाओगे तो अपना प्रोडक्ट के लेके बेनिफिट बताएगा कि तुम लेने से तुम्हारा क्या बेनिफिट होगा। ये नहीं बोलेगा कि उसका बिकेगा तो प्रॉफिट भी होगा।
अभी यहाँ पे कॉपीराइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मतलब जो लिख रहे हो ना वर्ड्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको कॉपीराइटिंग बोलते हैं। ठीक है, तुम किस तरह से लिख रहे हो वो बता रहा है। एक जैसे तुम्हारा एक वीडियो देखा था, वो लिखा है हेल्प मी आई एम ब्लाइंड, देखो तुम लोग, कॉपीराइटिंग का ही ऐड था वहाँ से। तो एक लड़की जा रही थी, वो क्या की बोर्ड को पीछे घुमा के लिख दी कुछ और। Today is a beautiful day and I can't see. हाँ, चीज़ वही है, बट लिखने से पूरा चीज़ चेंज हो गया। जैसे ही बोर्ड लिख के उलट के पकड़ा, उसके बाद उसका पैसा आना चालू हो गया। तब बाद में फोकस करके दिखा रहा है वो कुछ और लिख दी थी बोर्ड को घुमा के। क्या लिखी थी? टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे बट आई कांट सी। और पहला वाला लिखा होता आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी। तो दोनों में कॉपीराइटिंग में कितना डिफरेंस होता है। तो जो वर्ड होता है ना, वो लिखना कॉपीराइटिंग में एक स्किल है। सेम चीज़ तुम घुमा के बोल रहे हो, मगर लोग उसमें फंस जाएगा, कन्विंस हो जाएगा। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया है, जैसे वी मेक वेबसाइट्स, ऐसे लिख दिया। ये तो ठीक ही लिखा है कि वो लोग वेबसाइट बनाता है, बता रहा है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है? गेट अ वेबसाइट दैट मेक्स यू मनी। यहाँ पे उसको बेनिफिट बता रहा है कि वेबसाइट बनाओ ऐसा कि तुमको वो पैसा अर्न करके दे, तो वो उसका बेनिफिट बता रहा है, चीज़ वही है। तो कॉपीराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या लिख रहे हो, वो भी एक स्किल है। कोई भी आजकल कोई भी कंटेंट राइटर कॉपी राइटर बन जाता है, बट इम्पॉर्टेंट यही है। फिफ्थ पॉइंट है वैल्यू प्रोपोर्शन और बेनिफिट्स। अभी हम लोग को उसको बेनिफिट्स बताना है कि यूज़र मेरा प्रोडक्ट या मेरा सर्विस लेने से उसका क्या बेनिफिट होगा, वो हमको बताना है। बेनिफिट्स तो हम हेडलाइन सब हेडलाइन यहाँ पे देंगे ही, बट यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट्स तुमको अलग से पॉइंटर करके देना है, तो वो ज़्यादा कन्विंसिंग होता है कि इसमें ये है, इसमें वो है, इसमें ये है। जैसे क्या बता रहा है, बेसिकली यूज़र का जो क्वेश्चंस डाउट्स रहता है ना, उसी को तुम आंसर कर रहे हो कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। यूज़र हमेशा यही खोजता है कि उसके लिए क्या है उसमें, है ना। हम लोग भी कुछ सामान खरीदने जाते तो मेरे हिसाब से वो उसमें क्या है, तो वही आंसर करता है बेनिफिट्स। तो यहाँ पे बेनिफिट्स को हम लोग को अलग से लिस्ट करना चाहिए। लाइक द एक्सप्लेनेशन अ वैल्यू प्रोपोर्शन कैन बी फाउंड स्प्रेड अमंग वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स। तो हेडलाइन सब हेडलाइन सब में हम लोग एक बेनिफिट्स या वैल्यू प्रोपोर्शन दे सकते हैं, बट बेस्ट वे क्या है, इज थ्रू लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स। लिस्ट कर दो, लिस्ट कर देने से अलग दिखता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं, कहीं कहीं लिस्ट किया हुआ है कि नहीं। जैसे वाई NHT स्टैंड आउट्स, ठीक है, अलग अलग दिया है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, एक्सपर्ट ट्रेनर, ये सब बेनिफिट्स ये भी बता सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लाइफ प्रोजेक्ट, 100% प्लेसमेंट, सब अलग अलग पॉइंटर्स करके दिया है ना। ये तो यूज़र बेनिफिट्स ही बता रहा है, यूज़र के लिए क्या है। ग्लोबल सर्टिफिकेट्स, ये सारा बेनिफिट्स बता रहा है। इसमें आते हैं, ये लैंडिंग पेज में, इसमें देखते हैं बेनिफिट्स क्या है। व्हाट यू विल गेट इन दिस कोर्स, डेमो क्लासेस, कैरियर सपोर्ट, ये सारा बेनिफिट्स है जो कि वो पॉइंटर्स करके अलग से बता रहा है, ठीक है। इसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा हम लोग को। व्हाट मेक्स द डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स प्रोग्राम यूनिक एंड कैरियर रेडी, तो यहाँ भी वो अपना बेनिफिट्स बता रहा है, समझ में आ रहा है। तो बेनिफिट्स अलग से पॉइंटर्स करके देना चाहिए, क्योंकि वो अलग से हाईलाइट होता है। इसका बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं अलग से पॉइंटर्स नहीं किया। तो बेनिफिट्स हम लोग को रखना है अलग से लिस्ट करके। बेनिफिट्स शुड बी क्लियरली फोकस्ड ऑन यूज़र। हम लोग यूज़र का बेनिफिट बताएंगे, अपना नहीं, ठीक है। सर इसका फर्स्ट पॉइंट कितना है, सेकंड नहीं कितना है? इसका लिखना है तुमको
वन ऑफ द बेस्ट वे इज थ्रू बुलेट पॉइंट्स। हाँ, ये वाला बस एक ही पॉइंट लिखना है। बेनिफिट्स या वैल्यू प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, एक ही पॉइंट्स, ये वाला बुलेट पॉइंट। अभी जिसका जो प्रोडक्ट और सर्विस है उससे रिलेटेड बेनिफिट्स होगा। अभी कुछ खरीदने जाने से हम लोग को बेनिफिट समझाता है, इसका रंग नहीं जाएगा, इसका ये नहीं होगा, वो गारंटी है, ये है, वो है, बोलता है ना, तो सब बेनिफिट्स समझाता है पहले। ये देखना पूरा सेल्स पिच ही आ जाएगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई वेबसाइट नहीं बनाया, वो गूगल में लिस्टिंग किया और वहाँ पे लैंडिंग पेज ही बनाया और उसमें अपना सर्विसेज के बारे में सब गूगल में दिया। लिस्टिंग किया मतलब अपना बिजनेस को लिस्ट किया, GMB। हाँ, हाँ। और फिर वहाँ पे जो लिंक दिया वो लैंडिंग पेज में जाएगा और वहाँ लैंडिंग पे पेज कौन सा है, मतलब वो वेबसाइट बिजनेस का- वाला? हाँ, वेबसाइट तो है ही नहीं बोल रहे हो? वेबसाइट नहीं है, बस खाली वो बिजनेस का जो लैंडिंग पेज है वही लैंडिंग पेज है। वही लिंक दे दिया हाँ। और उसपे सारा सर्विसेज का डिटेल दे दिया। सपोज करिए कोई GST तो प्रैक्टिस उसके लिए अलग से चलाने का तो ज़रूरत नहीं है, उसका GMB से ही ऐड चलता है। डायरेक्टली गूगल जो लिस्टिंग किया है वहीं से डायरेक्टली ऐड चलता है, जो यहाँ शो करता है वहाँ से भी ऐड चलता है। अगर वेबसाइट नहीं है तो GMB लिस्टिंग से भी ऐड चलता है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो इस तरह से लिस्ट किया हुआ है ना बेनिफिट्स, एग्जाम्पल में बता रहा है। एलिमेंट 6 है लॉजिकल फ्लो। अब लॉजिकल फ्लो क्या होता है? लॉजिकल फ्लो होता है जैसे ही हम पेज ओपन किए तो सबसे पहले क्या दिखाना है, उसके बाद क्या दिखाना है, पूरा फ्लो कैसा रहेगा पेज का। क्योंकि पेज में तो एलिमेंट्स बहुत सारा है, बट कौन सा एलिमेंट्स किसके बाद रहेगा। जैसे रिव्यूज़ है तो रिव्यूज़ हम लोग एकदम ऊपर दिखाएंगे खोलते ही? नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कहीं भी अगर हम लोग कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो बात बात में बोलता है এগুলো অনেকজন নিয়ে গেছে ভালোই বলেছে, ऐसा नहीं बोलता है कि आपने नहीं অনেকজন নিয়ে গেছে ভালোই বলেছে, शुरू में ही नहीं बोलेगा ये ओपनिंग। तो ये क्या होता है, उन लोग का भी सेल्स पिच होता है, हर चीज़ एक सीक्वेंस में ही बोलेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। उसी तरह यहाँ भी हम लोग को सीक्वेंस फ्लो मेंटेन करना चाहिए, किसके बाद क्या रहेगा। ठीक है, जैसे बोल रहा है स्टार्ट विथ एन एक्सप्लेनेशन, कंटिन्यू विथ बेनिफिट्स, इंक्लूड योर टेस्टिमोनियल, एंड विथ CTA। CTA मतलब कॉल टू एक्शन, बटन। बटन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, हर एक सेक्शन में बटन ज़रूरी है, क्योंकि किस जगह लोग कन्विंस हो जाए फिर उसको खोजना नहीं पड़े कहाँ है बटन लीड देने का, वहीं पे है। ठीक है, देन CTA प्लेसमेंट इज क्रिटिकल कंपोनेंट। You can use multiple CTA on single landing page. Position each at the end of each discrete section of landing page. CTA सबसे क्रिटिकल है क्योंकि वो लीड हमको ला के देगा। तो एक एक सेक्शन के बाद एक एक CTA होना चाहिए। दिख रहा है, ये एक सेक्शन है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, एक CTA। व्हाट वी ऑफर ख़त्म हो रहा है, ये सेक्शन ख़त्म हुआ, CTA। तो एक कॉल टू एक्शन जो है, देखो ये भी सेक्शन कैरियर बता रहा है, उसके बाद CTA। तो CTA बहुत सारा पेज में रह सकता है और हर एक कन्विंसिंग सेक्शन के बाद एक CTA होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि 4-5 सीटें दे रहे हैं तो एक जगह दे दिए, वो नहीं करना चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है। देन अलाउ योर डिज़ाइन टू डिमार्केट सेक्शन। डिमार्केट सेक्शन मतलब कौन सा सेक्शन के बाद कौन सा शुरू हो रहा है ये पता होना चाहिए। जैसे ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इससे हमको बैकग्राउंड कलर से समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे दूसरा सेक्शन शुरू हुआ, फिर यहाँ पे ये हेडलाइन से तीसरा सेक्शन शुरू हुआ, फिर ये अलग सेक्शन है। तो ऐसे डिमार्केशन होना चाहिए ताकि यूज़र को भी समझ में आए कि कौन सा सेक्शन में क्या है। ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक ख़त्म, YNST स्टैंड आउट यहाँ तक ख़त्म। ठीक है। अब सक्सेस स्टोरीज़ वाला यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म, फिर यहाँ पे प्लेसमेंट। तो ये अलग अलग डिमार्केशन दिख रहा है ना। तो इस तरह से डिज़ाइन में ही हो डिमार्केशन दिखना चाहिए। एक एक सेक्शन ख़त्म हो रहा है, एक शुरू हुआ, फिर नेक्स्ट शुरू हो रहा है, ये डिमार्केशन रहना चाहिए। यूज़ परसुएसिव एलिमेंट्स थ्रू आउट, हेडलाइन, सब हेडलाइन, एक्सप्लेनेशन, बेनिफिट्स, ऊपर जितना भी एलिमेंट्स है सब में तुम्हारा कन्विंसिंग एलिमेंट्स जो है, कुछ ना कुछ कन्विंसिंग चीज़ शुरू से ही रहना चाहिए। लॉन्ग फॉर्म लैंडिंग पेज आर हाईली इफेक्टिव। ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत बड़ा लैंडिंग पेज हो जा रहा है इतना कुछ दें, बट जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम छोटा लैंडिंग पेज बनाओ वो इफेक्टिव होगा, ऐसा कुछ नहीं। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा चांसेस रहता है। समझ में आया? लॉजिकल फ्लो। तो लॉजिकल फ्लो का तुम लोग को सारा पॉइंट्स ही लिखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है। यहाँ तक CTA प्लेसमेंट का लिखना है। अलाउ योर डिज़ाइन टू डिमार्केट सेक्शन, यूज़ परसुएसिव थ्रू आउट, पहला सेंटेंस ही लिखो, बट CTA प्लेसमेंट वाला तुमको पूरा लिखना पड़ेगा। लॉजिकल फ्लो तो इसमें कितना लिखना ऊपर तो पैराग्राफ में लिखना होगा। इसमें लिखना है ये वाला फर्स्ट लाइन, सेकंड वाला पूरा, थर्ड वाला सिर्फ फर्स्ट लाइन, इस पे भी फर्स्ट लाइन, बस फर्स्ट लाइन। किंतु सेकंड पॉइंट पूरा लिखता होगा। CTA इम्पोर्टेंट আছে। वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा था क्या? जीत गया इंडिया। सेमीफाइनल चले गए। ফাইনাল কার সাথে কি রিপিট করেছে? 241 রান চেজ করেছে। কার সাথে? অস্ট্রেলিয়ার সাথে। আবার 5 উইকেট আবার 48 ওভারে শেষ করে। বাহ বাহ, কালকে ম্যাচটা তাহলে মানে ভালো হয়েছে। হ্যালো জেমিমা তো कॉपर वगैरह ना। हाँ अच्छा ठीक।
ফাইনাল কার সাথে তাহলে? আর একটা সেমিফাইনাল বাকি আছে নাকি? এটা ফাইনালে উঠলো তো? ফাইনাল কার সাথে তাহলে? তিনশো আটচল্লিশ করেছিল, 338 করেছিল ওরা, 341 5 विकेट করেছে इंडिया। सेकंड सेमीफाइनल में ये उठा है, क्या नाम है इसका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इंडिया इसका मतलब फाइनल होगा संडे 2 तारीख। हो गया। सर एक बार टॉप में लेके जाइए ना। लॉजिकल फ्लो, लॉजिकल फ्लो मतलब वो कैसा सीक्वेंस क्या होना चाहिए? সিটিএটা পুরো লিখতে হবে। হ্যাঁ সিটিটা এখন হ্যাঁ এবার সিটিএ सर ये प्रेजेंटेशन हो लैंडिंग पेज बनाना? नहीं, प्रेजेंटेशन पीपीसी का होगा, उसमें डालना पड़ेगा। अलग से मतलब नहीं होगा ना सर? नहीं, लैंडिंग पेज बनाना है, ये प्रैक्टिकल क्लास में करना है प्रैक्टिकली। वो नहीं लैंडिंग बोल रहे सर, पीपीसी का जो प्रेजेंटेशन जाएगा उसमें ये टॉपिक सारे होंगे ना? হ্যাঁ দেবে তো। এসইওটা শেষ হোক আগে, এখন তো এসইও আর সেকেন্ড पार्ट बाकी আছে। तुम तो अभी क्या करोगे पता नहीं, वो बैग से भी घूम के आ गई। आप देंगे हाँ आप देंगे वीडियो देंगे तो तुम बोलिए हमको वीडियो देने। ये अभी तक नहीं हुआ है, एक हफ्ता फिर आप देंगे। फिर एक हफ्ते बाद फिर बिजी हो जाओगे। तुम दूसरा क्यों नहीं जा रहा? की क्यों नहीं हुआ? की थी?
बैच शुरू होने में सर अभी वो बैच में सब सो रहा था तो हम भी सो ही जाएंगे इसलिए नहीं कर रहे 5 बजे शाम को कौन करता है, तब सो रहा है क्या 5 बजे एससीओ का मेरा बैच तो और कोई नहीं है, तुम लोग का ही बैच सबसे नया है, और कोई बैच नया है ही नहीं। अब नया बैच कब आएगा तब। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, समथिंग अबाउट पेन, थोड़ा सा दर्द भी देना है। यस अमाउंट नहीं बता के नहीं अमाउंट बता के नहीं। यहाँ पे पेन पॉइंट क्या होता है, देखो सेल्स और मार्केटिंग का सबसे बड़ा मंत्र क्या है पता है, कि कस्टमर्स का ऑडियंस का पेन पॉइंट पकड़ो। पहले इस्तेमाल करे फिर भी बात नहीं पेन पॉइंट ना वो क्या दुखती रग हाँ दुखती रख उसको क्या चाहिए, कहाँ वो आके सरेंडर कर सकता है, पेन पॉइंट पेन पॉइंट। जैसे हम लोग को यहाँ पे बोला गया जॉब गारंटी ना, ये पेन पॉइंट पॉइंट तो है ना सर जो पे हाँ करना है लोगों हो सकता है, साइकोलॉजिकल पेन को समझना है कि साइकोलॉजिकली उसको कहाँ दर्द है। फिजिकल दर्द से साइकोलॉजिकल दर्द को समझना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्राइक जो करता है ना वो साइकोलॉजिकली करता है, एड्स जो है वो साइकोलॉजिकली हिट करता है लोगों को। सर अभी एक ऐड आया हावड़ा स्टेशन के वहाँ पे लगा हुआ बोर्डिंग में, वो ऐड है कि जैसे 6 months बाद शादी है तो 6 महीने में आप थोड़ा थोड़ा पैसा देके आप अपना गोल्ड आज का रेट पे बुक कर सकते हैं। सपोज करिए गोल्ड उस समय हाँ अगर 1,08,000 था हाँ और अभी धनतेरस पे 1,22,000 हो गया, हाँ तो वो ये बोला कि धनतेरस आप उस रेट पे बुक कर लो 1,08,000 और उसको आपका शादी का डेट अगर 30 नवंबर को है तो आप आराम से 6 महीने में उसी रेट पे देते रहो। तो वो पेन पॉइंट हो गया ना, वो बोलेगा अरे हमने तो 1,22 पे ये देना तो होता। पाड़ा का सब ज्वेलर्स लोग स्टार्ट कर हाँ, दिया तो और बताया, अंजलि हाँ। बड़ा बड़ा ज्वेलर्स भी स्टार्ट कर दिया, वो पैसा जमा करो, जमा कर करके फिर एक बार लो, हाँ। वो स्कीम सबको ही अभी स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे पेन पॉइंट क्या है, जैसे कपिल शर्मा बोलता है पता नहीं कब आपके फोटो पे हाथ चढ़ जाए, डर आता है कि कब तुम टपक जाएगा भाई तुम्हारा फैमिली का क्या होगा, इसीलिए इंश्योरेंस लो। আচ্ছা যেরকম এলআইসির লোকেরা বলে যে আপনি চলে গেলে এলআইসির লোক তো ছেড়ে দাও, বউকে বোঝায় বর মরে গেলে কি বেনিফিট পাবে, বউও শোনে ভালো করে যে বর মরলে এই সব বেনিফিট পাবো। तो ये सब जो निकलता है ना फोटो से ही निकल के आ गया, फिर उसमें जो लेडी रहती है दिखाता है कि उसका हस्बैंड मर गया, वो अगर मुंह टेढ़ा करके बोलती है कुछ रख के नहीं गए, तो इस टाइप का ऐड बनाता है, मतलब गुस्सा दिखा रही है, एक तो बेचारा मर गया उसका अफसोस नहीं करके और मुंह बना के बोल दिया कुछ रख के नहीं गए, उसको कौन सा पता था मरने वाला है। तो ये सब चीज होता है बेचे थकलू जाला मरे गलू जाला, ठीक है। तो देखो हियर इज द साइकोलॉजी बिहाइंड पेन, ह्यूमंस आर वाइड टू अवॉइड पेन, मतलब दर्द किसी को चाहिए बोलो, नहीं सबको ही अवॉइड करना चाहता है ना। तो फिर दर्द सबको है पर अवॉइड सबको ही करना चाहता है, तो अवॉइड कैसे करना है वो चीज़ अगर हम बताएं कि भाई तुमको ये दर्द है, ये प्रोडक्ट या सर्विस है, ये ले लो तुम्हारा दर्द खत्म, तो वही है दुखती नस को पकड़ना। हम लोग याद दिलाते हैं। हाँ कि तुमको ये दर्द है, सर जैसे पेन को याद दिलाता है वैसे उमंग को भी तो याद दिला सकता है, हाँ जैसे प्लेजर जिंदगी पॉइंट, के साथ भी जिंदगी के बाद भी तो वो वो तो अचानक से केयर फ्री हो जाएगा। हाँ तो वो चीज़ अलग है कि ज़िंदगी के बाद भी हाँ। वो LIC का एक था स्कीम कुछ, LIC का तो यही स्लोगन है, यही है ये स्लोगन बहुत हिट हुआ था साथ नहीं वो एक स्कीम निकला था जीवन कुछ एक स्कीम का वो स्लोगन था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो वही बोला ह्यूमंस आर वाइड टू अवॉइड पेन, हम लोग किसी को दर्द नहीं चाहिए पर दर्द है सबको। एवरी प्रोडक्ट और सर्विस कैन हेल्प एलिवेट पेन इन सम वे, हर प्रोडक्ट और सर्विस किसी ना किसी तरह तुम्हारा दर्द को रिलीफ करता और है। ऐड है सर, क्या बोल रहे हैं कि आजकल सब कोई झगड़ा करते हैं तो रेंट पे चाचा मिल सकता है, रेंट पे मामा मिल सकता है। अभी ये दिल्ली में वो हक थेरेपी शुरू हुआ है पता है,
क्या ओ फ्री हग फ्री हग না হাগ থেরাপি পেড ও আচ্ছা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা হাগ থেরাপি তার জন্য টাকা দিয়ে হাগ থেরাপি कोई बड़ा बात नहीं है, एआई भी आ जाएगा इसमें कि एआई अपना रखो वो जब चाहे नहीं करता वो रहेगा। ये सब जो है ना ये क्या है हम लोग का আগে তো ফ্রি হাগ সব কিছু কমার্শিয়ালাইজ এবার তোমার দেখো हेल्प कुछ नहीं होता है দেখো হঠাৎ করে যোগা উঠলো কিন্তু যোগা অনেক মানে 500 বছর পুরনো 5000 বছর পুরনো জিনিস ওটা এখন লোকে কমার্শিয়ালি করছে আর লোকে পার্সোনালাইজ যোগা ট্রেনার রাখছে বাবু একটা ফ্রি জিনিস 5000 বছরের আগের জিনিস এখন এসে লোকে ওটাকে কমার্শিয়ালি হেভি কামাচ্ছে একটা যোগা ট্রেনার পার্সোনাল যোগা ট্রেনার और হেভি जबकि কামাচ্ছে अगर तुम सूर्य नमस्कार डेली हाँ 5 तुम भी 10 करेगा ना 10 सूर्य सुबह-सुबह, नमस्कार करो पूरा तो बॉडी एकदम फिट रहेगा। दूसरा चीज अभी एक नया ट्रेंड है अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास लोगों में वो होता है तुम्हारा क्या बोलते हैं अरे लोग योगा ट्रेनर्स रखते हैं। क्या कोच बोल रहे हैं हम रिलीजियस कोच या আচ্ছা ये एक रिलीजियस कोच या उसको कुछ ऐसे बोलते हैं जो ज्ञान का बात उन लोग को सुनाता है ये लोग कोच रख रहा है वो लोग उसके लिए अभी चल रहा है सबका पर्सनल चल रहा है ये रिलीजियस कोच वो ट्रेंड है अभी जो थोड़ा सेलिब्रिटी इस टाइप का है वो लोग का एक पर्सनल योगा ट्रेनर पर्सनल वो कोच उसको कुछ एक टर्म है वो बोलते हैं सौभाग्य ठाके तुम्हार कोच আছে ज्ञान देवर जबकि है। भगवत गीता अवेलेबल है पर लोगों क्या है पढ़ने का टाइम अवेलेबल नहीं है और जबकि कोच वोच क्या सब कोई वही लाइफस्टाइल फॉलो करता तो किसी को कोच का जरूरत नहीं होता था अभी लोगों को कोच का जरूरत क्यों पड़ रहा है क्योंकि लोग लाइफस्टाइल वेस्टर्न का फॉलो कर रहा है और कोच यहाँ का कल्चर का ले रहा है মানে সনাতনী কোচ आप खुद রেখেছে भी भगवत गीता पढ़ सकते हैं, जबकि वो सब पूरा भाषा लाइफस्टाइल में था हम बोल लोग का सकते हम लोग तो पूरा चेंज हो गया नाले कारो कोचेर तो दरकार नहीं যদি ওই লাইফস্টাইল ফলো করে বই পড়ে নেবে একটু ধ্যান করে নেবে তা নয় ও টাকা দিয়ে লোক হ্যাঁ তো এখন এইগুলো হচ্ছে ट्रेंड এগুলো दिखावा बट ये सब चीज़ फ्री है पर लोग इसका कमर्शियली यूज कर रहे हैं कमर्शियलाइज हो गया चीज़ और ये कमर्शियलाइज से ज़्यादा स्टेटस सिंबल हो गया अभी ये स्टेटस सिंबल हो गया मेरा एक योगा को ट्रेनर है एक dog है पर्सनल मेरे पास हाँ Status सोचो symbol, एक dog लोग है। अगर गाय बकरी पालते तो बोलते हैं देहाती है लोग कुत्ता पाल ले तो वो हाई स्टैंडर्ड हो गया डॉग है स्टेटस सोचो गाय बकरी पालेगा तो बोलेगा ये गवार है और कुत्ता पाल लिया तो हाई स्टैंडर्ड हो गया तो चीज यही है किसের জন্য আসছি होते सोचिए सर 30 साल बाद क्या होगा। क्या होगा अभी से ही हो रहा है अभी देखो अभी का ट्रेंड क्या है पता है और एक ट्रेंड चल रहा है अभी कंसीव करने में मैक्सिमम कपल्स को प्रॉब्लम हो रहा है मैक्सिमम कपल्स को प्रॉब्लम हो रहा है कंसीव करने में क्यों लाइफस्टाइल की वजह से जिन लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उन लोग कोई पेट ले ले रहे हैं ये तो ट्रेंड आ गया है बोलता भी है मेरा बेटा है। हाँ गजब आ गया हम तो वो ऐड देख के एकदम आई वाज शॉक्ड। किसी को भाड़ा में अगर चाचा चाहिए तो उपलब्ध है, किसी को रेंट पे मामा चाहिए तो हम लोग ये स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में किसी को बना के लेके चले जाते थे नहीं। अभी वो भाड़े पे चल रहा अभी है अरे तुम्हारा हेल्थ नाम का कोई चीज ही नहीं है। तुमसे अगर कोई बात भी कर रहा है ना तो तुम समझ लो उसका प्रॉफिट का कैलकुलेटर चालू हो गया, वो तुमसे बेनिफिट लेगा तभी तो बात कर रहा है। बहुत আমি যাই না, ও বলছিল কি चाचा যদি की চাচা করবে লাগবে, তুমি আমার এখন কাছে একটা আসবে। राजस्थान पूरा फैमिली एक वो निकला था शादी फेक शादी का अभी 12 या 14 शादी की है लड़की और सब जगह से वो रात में ही सोना वाना गायब हो जाती है पूरा फैमिली इन्वॉल्व उसका माँ बाप सब कोई शादी में प्रेजेंट है उसका तो मूवी भी निकला था लुटेरी दुल्हन या समथिंग तो ये सब हो रहा है কার উপরে বিশ্বাস করবে তুমি এখন নিজের মা বাচ্চাকে ছেড়ে মেলায় পালিয়ে যাচ্ছে অন্যর কাছে নিজের মা যেটা যার উপরে লোকে সব থেকে বেশি ভরসা করে যে কেউ ধোকা দিতে পারে মা করতে পারে না কিন্তু মা মেরে বাচ্চাকে মেরে পার্কে ছেড়ে চলে গেছে পালিয়ে গেছে কারো অন্য 20 साल हो गया है। तो ये कैसा कैसा ये चल रहा है टाइम पीरियड चल रहा है अभी सोचो मैरिज को और मैं 20 इयर्स के बाद डाइवोर्स फाइल किया। मतलब अभी टाइम कहाँ आके किस युग में हम लोग जी रहे सोचो
कि जो लोग किसी पे भरोसा नहीं करता है माँ कर सकता है, माँ कभी नहीं छोड़ेगी। आजकल माँ भी बच्चे को 5 साल का बच्चा को छोड़ के 6 साल का बच्चे को छोड़ के भाग जा रही है। तो मतलब किस टाइम में हम लोग जी रहे हैं। खैर जो भी हो, आ जाते हैं लैंडिंग पेज में। चलो तो ये आ जाता है कि तुम्हारे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को हम लोग रिलेट कर सकते हैं पेन पॉइंट से। तो मेंशन व्हाट यूजर विल लूज, नॉट व्हाट दे विल गेन। वो लोग को क्या मिलेगा ये तो हम बोल ही रहे हैं बेनिफिट्स, मतलब वो लोग क्या खोएगा ये भी मेंशन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग जब भी बार्गेन करते हो, আমি একটা কথা বলি, हाँ बोलो। আমার শপিং ওয়েবসাইট আছে, শপিং ওয়েবসাইটে যেমন আমার একটা ফেস্টিভ সিজনে অফার দিয়েছে, এই অফারের মধ্যে যদি জিনিস কিনতে পারেন তো তাহলে এর সাথে আরো কোনো অন্যান্য বাই ওয়ান গেট ওয়ান বা কিছু হয়তো এক্সট্রা গিফট পাবে। যদি না কিনতে পারেন তাহলে অফারটাও চলে যাবে, ফেস্টিভ সিজনে চলে যাবে। না ওটা ওয়ান ওয়ে অফ, এটা বলতে পারো। আর প্র্যাকটিক্যালি যখন তোমরা শপিং করতে যাও তখন হকার্সরা যে ডিল করে বা নেগোশিয়েট করছো, তুমি যদি ওখান দিয়ে বেরো তোমাকে বলে দেবে যে এই দামে এই জিনিস আর কোথাও মার্কেটে পাবেন না। কোথাও পাবে না এইটা। তো কি হলো, তুমি কি হারাচ্ছ সেটা তোমায় একবার ভাববে, যদি না পাই এ তো আবার দাম বাড়িয়ে দেবে। এটা হচ্ছে শুধু বলো, এটা বলবে না যে তোমার কি বেনিফিট আমার নেই, তুমি কি লুজ করছো না নিলে সেটাও বলতে হবে। एक और तो ऐड ये आ रहा है psychological। गिटार ग्रो। क्या गिटार ग्रो वो क्या है? वो क्या है कि पेन होता है ना गिटार बजाने में, और कॉर्ड्स तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है। तो वो क्या किया कि वो एक सिस्टम ले आया जिसमें 4 ही बटन है, तो E, A, D और G। उसको लेके खाली दबाओ, तुम्हारा A माइनर G माइनर सब बज जाएगा, और खाली तुमको स्ट्रमिंग करना है। মানে আঙুলটাকে ওই অবধি যেতে রাখবে। बस वही 4টা মানে এইটাকে তো এটা আমরা টানতে হয়, এটা এক জায়গায় রাখতে बस হবে एक जगह रखना আর এদিকে और বাজাতে स्ट्रमिंग হবে। करते रहो। স্যার আমি স্যার গিটারে বাজি अभी वो क्या डाला कि फटाफट ले लो, 2000 रुपया बढ़ने वाला है। আচ্ছা, যেরকম স্যার আপনি নিজে বলেছিলেন যে এর পরের মাস থেকে না, মানে পরের ইয়ে থেকে হ্যাঁ বেড়ে যাবে ফিস, সেই জন্য যারা আপগ্রেড করবে আপগ্রেড করে নাও 9 মাসে। हाँ और ले लो कमीशन। ले लो जल्दी से ले लो, लूट लो। এই যে কমিশন নেবে যে উপস্থিত। পয়সা ওরাও। सर हम एक लड़की से पूछे, वो इवेंट मैनेजमेंट की, तो हम बोले तुम डिजिटल मार्केटिंग कर लो, तो बोली मेरे को वाइब्स नहीं आ रहा है। आंसर देखिए, ये एक तो नया टर्म आ नया गया। टर्म, बोले मेरे को वाइब्स नहीं आ रहा है। घर में रहती है सारा दिन, ना वो वाइब्स, ना तो वो इवेंट करती है ना कुछ करती मतलब घर में रहने से किसी चीज का वाइब्स नहीं आएगा, आलस छोड़ के। है। हाँ एक तो नया टर्म आ गया वाइब्स। वाइब्स नहीं आ रहा है। वाइब मैच नहीं कर रहा। हाँ वाइब्स मैच नहीं कर रहा, गजब। আজকাল তো এটা यहाँ कुंडली से ज्यादा वाइब्स मैच करना आजकल चाहिए। इतना लोग waste फालतूगिरी करके सब। वैसे कुंडली बाद में मैच करेगा नहीं करेगा, वाइब मैच करना। वाइब मैच करने के बाद फिर 6 महीने बाद डिवोर्स हो जाता है। ও भी जा रहा है। ठीक है, तो मेंशन व्हाट यूजर विल लूज, नॉट जस्ट व्हाट दे विल गेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी theory of loss aversion, we are more likely to anticipate the pain of losing something than more than we feel the pleasure of gaining something of equal value। समझ में आया ये लाइन? अगर तुमको 50 रुपया मिल जाता है कहीं से पड़ा हुआ, तो उसका जो खुशी होगा उससे ज़्यादा दुख तब होगा जब तुम्हारा 50 रुपया खो जाएगा। सेम वैल्यू का चीज फिर भी उसका दुख ज्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि पेन ऑफ लूजिंग समथिंग, ठीक है, तो हम लोग को दुख ज़्यादा होता है खोने का, पाने का खुशी कम होता है। कोई चीज़ तुम्हारे पास है उसको लेकर लोग खुश नहीं कि मेरे पास ये है, वो मेरे पास वो नहीं है उसको लेकर ज़्यादा दुख है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, इसीलिए हम लोग को जो दुख है लूज करने का उसी को ट्रिगर करना है और अपना सामान बेचना है। ठीक है, यू कैन इम्प्लीमेंट पेन रेफरेंस इन टेस्टिमोनियल एज वेल एज रिमाइंडर इन द कॉपी। मतलब अभी पेन टेस्टिमोनियल तुम कहीं भी यूज़ कर सकते हो। टेस्टिमोनियल में सपोज कोई बोल रहा है कि मेरे पास नौकरी नहीं था, हम ढूंढ रहे थे, अचानक आके कोर्स किए तो नौकरी मिल गया, ये हो गया टेस्टिमोनियल में फीडबैक। टेस्टिमोनियल में भी ये पॉइंट आ सकता है। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे एक पेन पॉइंट देना है, दर्द देना है, बट बी श्योर टू रिलीव द पेन। जैसे बोला आर यू जॉबलेस, तो उसको दुख हो गया,
कि मैं तो जॉबलेस हूँ सही में, तो पेन पॉइंट है, तब उसको पेन दे के छोड़ना नहीं है, उसको रिलीव बताना करना कि है। ये करो, यहाँ जॉब गारंटी है। हाँ, ও আচ্ছা আচ্ছা तो মানে बी श्योर टू रिलीव द पेन को उसको কষ্ট হইতা তো হ্যাঁ ব্যথা দিয়ে তারপর ওষুধ দিতে হবে। जैसे क्या ना? 25 दिसंबर तुम्हें आएगा ना शतो, বেশি ইমোশনালে যেও না। নাকি 25 दिसंबर आएगा तो अंकिता मैम तुमको बोल देगी कि यू वांट टू पार्टी, तो तुम लाओ, तो तुमको 3000 मिलेगा। আচ্ছা ठीक है, अभी देखो तारा बेटा बोले थी कंप्लीट। सो योर प्रोडक्ट एंड सर्विस इज प्रोवाइडेड एज एंटीडोट टू द पेन। तो पेन बताओ उसको, उसको जो पेन है उसको बताओ, पिन करके दिखाओ कि तुम्हारा पेन है, उसके बाद बोलो कि ये मेरा दवाई है, दवाई है। लो इसको। डोंट लीव द यूजर वॉलिंग इन पेन, दर्द में मत छोड़ो उसको, दवा दो, ठीक है, दवा या दारू जो भी देना दो, ठीक है। तो समथिंग अबाउट पेन, ये हो गया पॉइंट। देखो कितना साइकोलॉजिकल चीज हम लोग को लैंडिंग पेज में रखना पड़ता है, नहीं तो लोग कन्विंस नहीं होगा। पूरा इमोशन के साथ खेल। हाँ, तो मार्केटिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, इमोशन के साथ ही खेलता है। ऐड में क्या दिखाता है, तुम काला है गोरा हो जाओ, फेयर एंड लवली लगा, तो तुम्हारा पेन पॉइंट को ही तो पकड़ रहा है, तुमको बता रहा है तुम काला है, ये क्रीम लगाओ तुम गोरा हो जाओ। सर अच्छा रेलिवेंट। हाँ? तो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग तो यही चीज है, लोगों का पेन पॉइंट पकड़ो और अपना सामान बेचो। वो गोरा करने का मशीन लाया, लोगों को गिन गिन के बता रहा है भाई तुम काला है, तुम काला है, तुम आजकल काला सर है। चश्मा भी एआई हो गया। अरे काला है तो ठीक है ना, क्या है, गोरा होना जरूरी नहीं है, ये चीज नहीं समझ आ रहा है लोगों না को। কালো মানে ওকে वो तो ওটাকে ও নেগেটিভ দেখাচ্ছে, তুমি কালো, जबकि तो कालो भालो। कालो फोटो অনেক ভালো आए, হ্যাঁ कालो का হ্যাঁ फोटो দেখতে সুন্দর তো अच्छा आता है। तो इसलिए तो फेयर एंड लवली अभी चेंज करके कर दिया है Glow ग्लो एंड लवली, क्योंकि उस पे केस आ गया, बहुत साल फिर भी चला, वो लोगों को बहुत साल उंगली कर करके बताया है कि तुम काला এখনো है। কিন্তু চলছে গ্লো এন্ড লাভের নাম হলেও ও কিন্তু नहीं नहीं अभी तो गार्नियर अभी बहुत सारा ही, मतलब कोई भी ऐड देख लो, ज्यादा नॉलेज है सबसे। कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी मार्केटिंग का तुम ध्यान दे के देखना, अभी उसमें पेन पॉइंट क्या है देखना, समझ में आ जाएगा तुमको। और जिसमें पेन पॉइंट नहीं है, नया कुछ आ रहा है, वो तुमको कुछ सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये खाओ वो लो, আচ্ছা, वो একটা influential কথা বলো, marketing हो তাহলে गया। যে বলো জুয়া কেসে বলে যে বলে বলো বলো কেউ তো বলে না क्या किए बोले बोले ना बोलो ना जूआ- बोलले এত কোটি কোটি টাকা দিয়ে সেলিব্রিটিদের অ্যাড করছে, না বলো জুয়া কেসে তো বলে বলো জুয়া কেশরী কেউ बोल আমরা কেন বলবো, ওটা ওদের ডায়লগ। ওটা 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 যারা খায় তারা বলে, बेमल जाखरा का है। যারা খায় তারা বলে। নরমাল আদমি এসে বলে না। পেনটা কি আছে মানে বলছি কি পেন কিছু না, ওখানে প্লেজার বলছে, এটা খাও খুশি পাবে, ফ্রেশম্যান, So দানে দানে আরে ये ভাই, सारे সেই खाए हुए বিষয়ে हैं। জানে রেখে। দানে দানে মে কেসার। बोले कैसा खाते हैं। তার সাথে সে একটা মেয়েকেও এখন ইদানিং हाँ। কি ওর বাইকের মধ্যে ওই খেলবে। হ্যাঁ ওইটা তো বাবা, তো সবাইকে খেতে বলছে, খাও খাও কেসার খাও। খাও। इसका लिखो ये पॉइंट, তার হেডলাইন দিতে। समथिंग अबाउट पेन। साइकोलॉजिकल चीज़ जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कोई भी चीज़, क्योंकि हम लोग का आधा बीमारी साइकोलॉजिकल होता है। हम लोग का सोच जैसा रहेगा, हम लोग वैसी तरह का अपने बॉडी में इफेक्ट डाल सकते हैं। अगर मेरा सोच, हम बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं, कुछ खाने के पहले अगर सोच लिया नहीं इससे खाने से गैस हो जाएगा, तुमको गैस होना ही होना है, हाँ होना है। सब माइंड में। ठीक है। तो तुम्हारा सब मेंटली होता है, सब दिमाग का। तुम जितना मेंटली सही रहोगे उतना तुम्हारा शरीर भी सही रहेगा।
मेंटली सब पॉजिटिव चीज पकड़ना। हाँ, इसीलिए बोलते हैं। और जो देखोगे उसका इफेक्ट दिमाग में आता है, जो सोचोगे उसका इफेक्ट बॉडी में आता है। इसीलिए देखना भी इसीलिए सही लोग चीज़ हवा में चाहिए। चले गए। इसीलिए कंटेंट भी सही कंटेंट देखो ऑनलाइन में, और ज़्यादा भी मत देखो, नहीं तो आँख का भी इफेक्ट हो जाएगा। कंटेंट क्या चूज करते हो उसके हिसाब से तुम्हारा दिमाग भी काम करता है। कि हम तो ज़्यादातर spiritual नहीं उतना content है, देखते हैं? हैं। Spiritual content देखते हैं। तो बाबा वो बन जाएगा, उसमें भी अच्छा स्कोप है। ওই তো Emotion। না ওটাতে কেরিয়ার স্কোপ আছে ওই স্পিরিচুয়াল দেখলে রিলিজিয়াস গুরু হয়ে যায় है स्पिरिचुअल कोच, अभी जो आया है टर्म स्पिरिचुअल कोच रखा है लोग, पर्सनल स्पिरिचुअल कोच। আমি তোকে বলছি ওইটা हाँ, जो ज्ञान देगा, स्पिरिचुअल ज्ञान देगा उसको। কি করে কেরিয়ারে কাজে লাগে আমি বলছি তুই उसको खुद टाइम नहीं है पढ़ने का, वो पढ़ पढ़ के उसको ज्ञान देगा। শোন আর তুই রিলস দেখ আমি তোকে বলছি তুই কেরিয়ারে কি করে কাজে वो লাগে टाइम है उसको, वो वाइब्स नहीं है कि मैं खुद मेहनत करूं। वही बात है, और बस सुनने बैठ- का टाइम है, पढ़ने का टाइम नहीं है। पढ़ने का टाइम नहीं है। आजकल वाइब्स ऐसा चीज है ना, হ্যাঁ মজা মজা পাচ্ছে ना ना वाइब्स আসছে না, আমি বুঝতে পারি वही क्या तो- वाइब्स, वही तो उसको वाइब्स नहीं आ रहा है। Interest আসছে না। हाँ, तो आप ये हो गया। फिर यू कैन इम्प्लीमेंट एज टू ऑलवेज। देखो, सिंस पेन इज द पावरफुल ह्यूमन एलिमेंट। अभी देखो, मेरा जो सर्विस है वो पेन किसी का रिलीफ किया है, ये अगर कोई खुद आके बोले तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है रेदर देन हम बोले कि ये ले लो और पेन रिलीफ होगा। तो इसीलिए ये टेस्टिमोनियल का बात कर रहा है कि टेस्टिमोनियल सबसे इम्पैक्टफुल होता है, कि कोई आके बोल दे कि भाई ये प्रोडक्ट या सर्विस हम लिए हैं और इससे मेरा फ़ायदा हुआ है, तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। আচ্ছা আচ্ছা এটা তো প্রচুর এক্সাম্পল আছে হ্যাঁ, প্রচুর আছে। যেরকম ওই যে ওই এর আড্ডা দেয় না ওই যেরকম আমাদের স্টুডেন্টের ভিডিওগুলো জব পেয়েছে। ठीक है, बी श्योर टू रिलीव द पेन, योर प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड एज एंटीडोट, ये लिख लो। अभी इसके बाद आएंगे प्लेजर में। तुम लोग शांत बैठा हो या मुझसे आवाज़ नहीं आ रहा से, तो अभी सुन तो क्या सुना आपने? बात कर रहा था, क्या बात की नहीं सुन। স্যার জিজ্ঞাসা করছিলাম যে ফ্যাশন ক্লোদিং এর মধ্যে ও পেন পয়েন্ট করছে না তাই না হবে পড়ার মতো জামা নেই এরকম পড়ার মতন জামা নিয়ে এরম ভাবে লিখবে। না বলছি আর কি হ্যাঁ প্রত্যেকের অনেক জামা থাকে কিন্তু কোথাও যাওয়ার আগে কোনো জামা পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, সে তো ঠিকই, এটা তোমাদের পেন পয়েন্ট আছে, পুরো আলমারি ভর্তি কিন্তু যাও জামা নেই। Never tell your pain to anyone. তাহলে অ্যাড হবে কি করে? ওটা লোক বুঝে নেবে, এটাই point আছে। ওটা লোক বুঝে নেয়, এই জন্য তো ডেটা চাই যে কত লোকের কি পেন, সেই ডেটাটা পেয়ে গেলেই হলো। দেখো 10 মিনিটস এখন ই কমার্স চলছে না, এখন কুইক কমার্স হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, ই কমার্স আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে। Quick commerce. क्विक कॉमर्स क्या है ये concept? 10 मिनट में हर चीज़ अवेलेबल। ব্লিঙ্কিট 13 মিনিটের মধ্যে अभी ई कॉमर्स में जैसे हर चीज़ अवेलेबल है, अभी हर चीज़ 10 मिनट में तुमको मिल जाएगा, सब क्विक कॉमर्स हो जाएगा। हाँ तो बड़ी बड़ी कंपनी सर डार्क रूम्स ले रही है ना, बड़ा बड़ा स्पेस ले रही है, वहाँ स्पेस पे ले सब रहा stock है, रखा अभी है। हर चीज़ तुमको फटाफट 10 मिनट के अंदर मोबाइल बोलो, टीवी बोलो, सब मिल जाएगा। आने वाला है ऐसा टाइम क्विक कॉमर्स, अभी भी मिलता है। क्योंकि लोगों को अभी समझ आ गया पेन पॉइंट्स, पैसा देके जल्दी चाहिए सामान। अरे फ्लिपकार्ट से हम ऑर्डर किया मेरा कीबोर्ड का बैग फट गया था सर, तो हम ऑर्डर किए 22 तारीख को और वो डिलीवरी का ऑप्शन दिया था 26 को, तो 30th तक आया नहीं।
और फिर अभी बोलता और टाइम लगेगा तो फिर ওটা कैंसिल कर दो। ওটা আবার মাঝে মাঝে ওরা আবার আউট অফ স্টক থাকলেও ফ্লিপকার্ট নিয়ে নেয়। देखिए इधर, ঝামেলা हाँ। করে ওরা। तो वही अभी वो सब चीज़ खत्म हो जाएगा। अभी लोगों को सब इंस्टेंट चाहिए। अभी जितना चीज़ अवेलेबल हो रहा है इंस्टेंट लोग उस पे जाएगा, भले 20 रुपये ज़्यादा लगे मेरा डिलीवरी चार्ज लगे, मगर 10 मिनट में तो मिल जाएगा। इतना ऐड देता है ब्लिंकिट सब। जेप्टो, ब्लिंकिट सभी आ रहा है, सभी 10 मिनट में दे रहा है। पहले शुरू किया है लोग नॉर्मल छोटा मोटा दुकान से कांटेक्ट करके, मोदी खाना, ग्रोसरी। अब धीरे धीरे अपना रूम वेयर हाउस ले लिया, स्टोर ले लिया, वहाँ पे जो स्टॉक होता है वही दिखाता है। सर सेट आइनॉक्स सेट दे है देते हैं। स्वभूमि में, उसके बगल में ब्लिंकिट का डार्क रूम है। हम लोग का रानी कुटी में है, कबरडांगा में है, वही तो है, अंदर है क्या? हर एरिया में ही है। अंदर है, एकदम एंड में। সব কটা সব এরিয়াতে 2-3 কিলোমিটারের মধ্যে এক একটা ওরা জায়গা নিয়ে নিয়েছে। এবার যা যা থাকে স্টকে সেইগুলোই লিস্ট করে দেখায়, 10 মিনিটের মধ্যে ডেলিভারি ये করে। जो छोटा छोटा दुकानदार है ना सब खत्म, ये মুদিখানা ছোট ছোট শেষ, सब আস্তে खत्म। পাড়ার ये দোকানগুলো और আস্তে আস্তে 1-1.5 শেষ साल হবে। और चल जाए तो चल जाए, जोर लगा के। কেন 13 মিনিট 30 মিনিটসে ডেলিভারি পাবে তাহলে তো 30 মিনিটস কি 10 মিনিটে 13 বলছি। 30 না। ব্লিঙ্কিট তো 9 মিনিটস 30 মিনিটস কি দেখাচ্ছে এখন। चलो 15 मिनट्स में भी डिलीवरी आ रहा है, चलो मान ले 15 मिनट्स में भी डिलीवरी, तो 15 मिनट्स में अभी देखो एक एक मिनट के लिए कंपटीशन कर रहा है, ऐड दे रहा है, वो 10 मिनट दे रहा है, हम 9 मिनट में देगा। फ्लिपकार्ट दे रहा है आईफोन तो लोगों का पेन पॉइंट पकड़ लिया है कि जल्दी चाहिए सबको, किसी के पास टाइम नहीं है, 200 रुपए ज्यादा लोग फोन लेके जाते बल्कि घर में बैठा हुआ है फिर भी लोग कोड़िया होते जा रहे हैं। हाँ अभी दूध लेने भी नहीं निकलता है, आ जा रहा है ब्लिंकिट, हैं। घंटे डिलाइट क्या जरूरत है? सुबह सुबह दूध, में जाकर मेहनत कर रहे लेकिन चल रहा है। हाँ लोग यहाँ चलना नहीं चाह रहा है, उधर जाके ओबेसिटी हो रहा है तो जाके जिम में मेहनत, तो हर जगह पैसा देना तो पड़ेगा। अभी थोड़े दिन बाद हो जाएगा कि जिम आपके घर आ रहा है। वो ट्रेनर पर्सनल आपके ट्रेनर तो घर आता आ है, रहा है। ऑनलाइन ट्रेनर, लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन जिम ट्रेनर बहुत बढ़ गया, पता है? तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं लोग, ऑनलाइन योगा क्लासेस अच्छी है। सब चीज ऑनलाइन चल रहा है। एक सर एक इन्फ्लुएंसर है फेसबुक में, वो बोला कि आप बैक रिकॉर्ड्स देखिए, जब भी 4G आया तो कोई ना कोई महामारी आया, 5G आया हाँ वो तो तो आपने मुझे भेजा था पर्सनली भेजा था ना, तो बोला कि वो आया तो 5G आया तो देखो वो आ गया, कोरोना आ गया। अब 6G आने वाला है 2030 में, तो सोचो कौन सी महामारी है। उतना दिन तक जाएगा नहीं, उससे पहले आधा और सब, हमको तो लगता है AI से रिलेटेड कोई महामारी आ जाएगा। उससे पहले ही और लॉट निकलेगा, जाएगा, खाली होगा। कोरोना वायरस में बहुत खाली हुआ लॉट। और दूसरा ये भी न्यूज़ है सर कि वो रशिया से अगर तेल नहीं लेंगे 40 करोड़ से तो ज्यादा बम फोड़ेगा लॉट खाली भी समुद्र हुआ, में। फिर से भर भी गया, हाँ? तो ट्रम्प खाली भी नहीं, हुआ, वो भर भी गया। तो बाप रे बाप, मुझे की सर सबसे ज्यादा खाली चाइना में। सारी गाड़ियां सर खराब हो रही है। अभी बर्थ रेट 20% बहुत कम गया, इथेनॉल पता कर दिया। है? अभी बर्थ रेट बहुत कम गया है पहले के हिसाब से। बर्थ रेट अगर देखा जाए লোকে মরছে না হ্যাঁ? actually কম যাচ্ছে, সব জায়গায়, ইন্ডিয়া জাপানে তো Morgan লোকগুলো আর Stanley- আর জন্ম হচ্ছে না কেন? नहीं मॉर्गन स्टैनली ने অনেক কমে গেছে। सर हम्म? मॉर्गन লোকের আয়ুষের এখন অনেক 50-60 ছুটি। আয়ু তো গুলি মারো, মরছে, ডেথ রেট আছে কিন্তু বার্থ রেট কমে গেছে। কমে গেছে, डेथ रेटও কমে গেছে। তো ওই এনার্জি গুলো যাচ্ছে কোথায় যারা মরছে? डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन क्या, आत्मा, सोल। মরে যাচ্ছে তাহলে अब वो चला जा रहा है सुपर नेचुरल चीज में, अब उसमें नहीं जाऊंगा, वो उसका भी एक प्रोसेस होता है, जो हम लोग का आत्मा जाके फिर बॉडी मिलता है, इसका भी एक प्रोसेस है। तो एक टाइम आएगा जब आत्मा और धरती पे नहीं आएगा, पृथ्वी लोग जो बोला जाता है ये होता है पनिशमेंट सॉर्ट ऑफ, হ্যাঁ হ্যাঁ যে আগে যে পাপ করেছে এখানে সে তাকে ঠেলে দেয় মৃত্যু লোকে, যা মরবি 10 বার করে। কি করেছিলাম আমি জানি কি হয় सर मॉर्गन स्टैनली क्या प्रेडिक्ट किया है कि बाय 2030 वेडिंग्स बहुत कम हो जाए। হ্যাঁ বিয়ে করার ইচ্ছা থাকবে না বিয়ে করেগা ही नहीं। কিভাবে বিয়ে করে ছাড়ো এমনিও তো বিয়ে করার এখন বিয়ে করার এই কমেই গেছে, এখন লোকে বিয়ে কমই করছে। তো বিজনেস তো কম হয়ে যাবে না আমার। স্যার আমার স্যার নিজের ঘরে স্যার রিলেটিভ আমার তাদের বিয়ে ওয়েডিং হচ্ছে না স্যার। মেন আছে। জ্বালা তো আমার কাছে দুটো স্যার ছেলের খবর এসেছে, তার স্যার বিক্রি হচ্ছে না, বলছে আমার কাছে পড়েছে। হ্যাঁ তো না এখন মেয়ে নেই মার্কেটে। ওর কাছে তোর কাছে
সোর্স থেকে ওইটা অন্য मार्केट में मेन नहीं है सर আমার নিজের মামা नहीं मैं नहीं है का बात नहीं, पहले से अभी का सिचुएशन चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, पहले होता था कि लड़की लोग हाउस वाइफ होगी तो सब बैठा रहता था अवेलेबल के लिए, उम्र होगा अब शादी होगा, भले ही पढ़े लिखे। अभी क्या हो रहा है, लड़की लोग पढ़ रही है तो खुद इंडिपेंडेंट हो रही है, जॉब कर रही है। अब लड़की लोग भी जो शादी नहीं करना चाह रही है। नहीं लड़की लोग अभी क्या होता है ना, अभी एक सिचुएशन बता रहा हूँ, मेरा एक साला ही लगेगा, उसका एज है 25, लड़का है, स्टेबल हो गया है, सेट हो गया है, वो HP में जॉब वॉब कर रहा है, अच्छा सैलरी है 2-2.5 लाख का। तब उसका शादी करना नॉर्मली 24-25 में लड़का लोग का शादी होता था और लड़की लोग का 20-22 में हो जाता था। अभी उसको लड़की नहीं मिल रही है, जो मिल रहा है ऊपर एज का, क्योंकि हर लड़की अभी पढ़ाई कर रही है, ग्रेजुएशन मास्टर्स करके 25 साल ऐसे ही हो जा रहा है, उसका जॉब कर रही है। उतना कम उम्र का लड़की नहीं मिल रहा है कि वो शादी करे उसके लेवल। करने ही क्यों जाती है वो अभी थोड़ा एज हो चुका है। क्यों नहीं करना चाहेगा, एज के लिए क्यों वेट करता है लोग? पहले ये वेट करता था कि स्टेबल नहीं है, सेटल नहीं है। আমাদের সমাজে কি পা মেরে ধরে নিজের ছেলেদের 30 না হলে তাহলে আচ্ছা তোর তুই অনেক কে বলেছে? তো পরে ওরম কোনো রুলস নেই, ছেলেদের আগে 20-22 বিয়ে হয়ে যেত। হ্যাঁ বছর অনেক যুগ আগে অনেক যুগ আগে, এই তো যুগ চেঞ্জ হওয়াটাই তো সব খারাপ হচ্ছে, সাইকেলটাই পুরো খারাপ হয়ে গেছে। এখন লোকে 30-35 বিয়ে করছে। আগে কি ছিল একদম বাল্য বিবাহ, একদম ছোট বড় চাইল্ড ম্যারেজ দিত। আবার এখন আবার এত বয়স হয়ে যাচ্ছে হুম? মেয়েরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে না হো কেন হবে না? ওই স্যার এখন অনেক কিছু ডিমান্ড দেখাচ্ছে না না, মেয়েরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে না কেন? হবে, নিশ্চয়ই হবে। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট মেন্টালিটি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। মেন্টালিটিতে চেঞ্জ হচ্ছে তুমি ভাবো যখন ওই तो एक रील्स उसी में देखा था कि जब हाउसवाइफ लड़की लोग हाउसवाइफ थी, घर को कौन संभालता है, बच्चों में कल्चर कौन देता है, माँ देती है। तो जब माँ अनपढ़ थी तब बेटा लोग पढ़ा लिखा निकलता था, डॉक्टर इंजीनियर। अभी माँ पढ़ी लिखी हो जा रही है, रील बनाने वाला बेटा लोग रीलर बन रहे हैं। रील बनाता है अभी का जनरेशन कैरियर कहाँ खोज रहा है, डिजिटल में, कि हम यूट्यूबर बन जाएं, हम इन्फ्लुएंसर बन जाएं। ये सब तो कोई कैरियर नहीं है। ये बकवास अभी का यंगस्टर कैरियर इसमें खोज रहा है। স্যার लेकिन ये भी तो गलत है ना कि তার মানে কি ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার হবে না? ওটাতে স্কোপ নেই। बोल কিন্তু रहे এখন हैं सर, डॉक्टर लोगों को भी खतरा है ये কতদিন তোমার ওই মার্কেট স্যাচুরেট হবে না? क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर लोगों জি को ওটা লিউট হচ্ছে আপনি তাকে কি করে বোঝাবেন? তো ওখানে কটা লোক বেরাচ্ছে? 100 জন রিলার হতে চাইছে, তার মধ্যে একটা হয়তো কোনোভাবে নাম কামালো, বাকি 99 কি হলো? কটা পয়েন্ট আছে 99 কি হলো? বাট এটাই কনজিউমারিজমের ট্র্যাপ না, যে আপনি ওই ট্র্যাপটার মধ্যে পড়বেন এবং তো ওই ট্র্যাপটা পড়ছে কেন? গাইডেন্স এরম পাচ্ছে না। যেমন আগে যারা ইঞ্জিনিয়ার হতো তারা ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে এখন স্যার নিজেদের মা বাবারা নিজেদের সন্তানদের অত টাইম দেয় না স্যার টাইম দেয় না, ওই তো বলছি পুরো ফ্লোটা চেঞ্জ হয়ে গেছে না। কেন টাইম দিতে পারছে না? কেন ছেলেও জব করছে, মাও জব করছে, বাবাও জব করছে, বাড়িতে কে দেখছে? মেড দেখছে। তো ওই ছেলে কত ফ্যামিলি বন্ডিং বুঝবে? স্যার মা বাবারা সোশ্যাল মিডিয়ায় সারা দিন তো আমি বলছি তো পুরো সাইকেল চেঞ্জ হচ্ছে, পুরো সব কিছু চেঞ্জ হচ্ছে। बेटर है कि मत करो मैरिज আমার আমার বাবা নিজে ইনফ্যাক্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় থাকতো না, মা বাবা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় চালানো শুরু করে सर कुछ दिन बाद हमको लगता है डाइवोर्स पे भी गाना बना এখন এখন हाँ होगा तो ब्रेकअप ब्रेकअप सॉन्ग ব্রেকআপ সং ब्रेकअप पे पार्टी हो रहा है तो এখন স্যার কি হয় डाइवोर्स पे पार्टी हो रहा है, ब्रेकअप पे पार्टी हो रहा है। बोला कि फाइनली मेरा इतना तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है। স্যার এখন স্যার কি হয় ब्रेकअप डाइवोर्स में भी गाने मिलेगा। বাবা অফিস থেকে আসবে স্যার বাবা বাবার মতো ফোন দিয়ে মা মার মতো আমি আমার মতো ফোনে মানে কেউ কারো তুই ফোন দেখিস কেন? ওনারা দেখছেন ঠিক আছে, ওনারা পরে হাতে ফোন না না বাট ডিভিশন বাড়িতে যখন ফ্যামিলি বেশি হয়ে যায় তখন তো স্যার কথা বলে এখন लोगे কথা বলে जेनजी प्राइवेसी चाहिए। काहे का प्राइवेसी चाहिए तुमको? उम्र क्या हुआ प्राइवेसी चाहिए? क्या ऐसा कर रहा है जो कि इतना प्राइवेसी चाहिए, अलग रूम चाहिए, अलग रूम में लॉक करके सारा दिन बैठा रहेगा? জেনজিদের কি কথাটা বললি? হ্যাঁ অবশ্যই। আমাদের কেন হ্যাঁ তো ম্যাক্সিমাম वही मेंटालिटी হয়ে গেছে। বাইরে তো স্যার ছেড়ে দিন নিজের ঘরের পরিবেশে लेकिन ये भी तो गलत है ना कि नहीं इसमें गलती किसी का नहीं है। ये गलती नहीं, जैसे आप बोले ना कि वो फीमेल शादी करी फिर वो लोग अपना नहीं मैं हर चीज को मिला के बोल रहा वो हूँ। भी तो कि मतलब लड़का लोग भी तो ऐसा हो गया है, भी तो गलत। लड़का लोग भी ऐसा हो गया। अभी हर चीज पूरा खिचड़ी होके रखा है। पहले सब चीज एक
मोटामोटी वही फाउंडेशन में था, लिमिट में था, हाँ, वो इतना ही, हाँ, वो इतना ही, ये इतना ही। अभी सब खुला मैदान में दौड़ रहा है। चाव। तो अभी वैसे ही हो गया, पूरा सोसाइटी वैसा हो गया, हौच पौच होकर रखा है पूरा। अच्छा चलो इसको कंप्लीट करते हैं। समथिंग अबाउट प्लेजर। प्लेजर, अब प्लेजर चाहिए हम लोग को, बहुत डिस्कशन हो गया। सर 7 नंबर का 2 ही पॉइंट होगा। 7 नंबर का दो, पेन का हो गया। अभी समथिंग अबाउट प्लेजर। प्लेजर क्या है? अभी लोगों को जस्ट लाइक ह्यूमंस आर पेन अवॉइडिंग मशीन, वी आर ऑल्सो प्लेजर सीकिंग एनिमल्स। ठीक है, खुशी भी चाहिए हम लोग को। কিন্তু আগের কথাটাতে তো বলছিল যে কি পেন পেন পছন্দ করে, না পেন পছন্দ করে কোথায়, অ্যাভয়েড করে, পেনে থাকে কিন্তু অ্যাভয়েড করে। পেন তো থাকবেই, পেন ছাড়া তো চলবে না, অ্যাভয়েড করতে চায়। क्या था टॉपिक क्या था? অরিজিৎ সিং এর গান শুনে নিলে পেন অ্যাভয়েড হবে না, পেন তো থাকবেই। আমি ইদানিং চান্না মেরে। আর ওই চান্না মেরিয়া থেকে ইন্দ্রনীলের নাম আমরা পাড়ায় দিয়েছি স্যার চান্না। চান্না 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 মেরিয়া। ठीक है। तो अभी प्लेजर कैसे देना है? योर गोल इन द लैंडिंग पेज इज टू शो हाउ प्लेजर इज बाई प्रोडक्ट ऑफ हैविंग दी प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब तुमको लैंडिंग पेज में ये दिखाना है कि तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस लेने से उसको कितना अच्छा होगा, वो उसके लिए प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसको भी साइकोलॉजिकली तुमको कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे बता रहा है एग्जाम्पल, यू आर सेलिंग आर्थराइटिस मेडिसिन बेच रहा है, बट यू आर नॉट सेलिंग जस्ट अ पिल, यू आर सेलिंग फ्रीडम, रिलीफ, जॉय। तो साइकोलॉजिकल यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा तुमको। होता है ना, ऐसे तो ऐड भी आता है, खुल के जियो। अब कोई दवाई खा के खुल के कैसे जिएगा? दवाई तो दवाई है, बट वो आता है उस तरह से दिखाता है कि तुम कॉन्फिडेंस आएगा। ओ बाबा, फेयर एंड लवली का और एक ऐड आ गया, याद आ गया मेरे को। फेयर एंड लवली लगा के जॉब इंटरव्यू देने गया, जॉब हो गया। ये ऐड था खतरनाक, बाप रे बाप। तो ये सब क्या दिखाता है? कॉन्फिडेंस। ये क्या इमोशन से कनेक्ट कर रहा है? जैसे इफ़ यू आर सेलिंग फुटवेयर, जूता बेच रहा है, बट यू आर नॉट जस्ट सेलिंग समथिंग दैट गोज इन कस्टमर्स फूड, यू आर सेलिंग रेस्पेक्ट, ट्रेंडीनेस, सिक्योरिटी। আরেকটা স্যার অ্যাড ছিল মনে আছে ইন্টারভিউ হ্যাঁ। জিপ লাপলাপাই। এটা লাপলাপাই শুনে দেখো। যেরকম জিপটা নড়ছিল ওটাকে লাফলাফাই, আবার তোমাকে অ্যাকশন করে দেখাতে হবে না। স্যার কোনটা ठीक है, तो तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है उसको तुम रिलेट करेगा, रिलेट करके उससे तुमको इमोशनली कनेक्ट करके बताना है। जैसे आईडीसीएम अगर देगा तो आईडीसीएम क्या बोलेगा? आईडीसीएम इज नॉट सेलिंग एनी कोर्स, इट्स सेलिंग योर, इट्स ग्रोइंग, और बोल सकते हैं कि इट्स मेकिंग योर करियर, फ्यूचर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, बट हम लोग कोर्स करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा तुम लोग। कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विस को। ईच प्रोडक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट ब्रिंग्स सम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्लेजर। यूज इमोशनल प्लेजर क्यूज, डिस्कवर द वे इन विच प्रोडक्ट मीट एन इमोशनल नीड बियॉन्ड इट्स मेयर फंक्शनल रोल। ठीक है, हाँ, यहाँ से ये लिखना है और यहाँ से ये लिखना है। वो फर्स्ट लाइन का।
गया। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। কটা থাকে তো ম্যাক্সিমাম? থাকে কিছু না, এখানে পয়েন্টসগুলো বলেছে এরম রাখতে পারো। ट्रस्टवर्दी टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स इम्पोर्टेंट है, पता ही है, क्योंकि कोई और बोलता है जो प्रोडक्ट को यूज़ किया हुआ है तो वो बहुत ट्रस्टवर्दी होता है। बट क्या होता है, लोग सेलिब्रिटीज़ को लाके ये कराते हैं, ऐड करवाते हैं, वो तो ठीक है, बट एक सेलिब्रिटी आके बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है और एक कोई यूज़ किया हुआ पर्सन आके बोल रहा है, तो लोग किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे? यूज किया हुआ person। यूज़ किया हुआ जो लोग। अगर use फेमस किया होने से person लोगों अगर से उस इन्फ्लुएंस product को होगा, अगर dump कर दे- मगर वहाँ ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। ट्रस्ट बिल्ड तभी होगा जब कोई यूज़ किया हुआ आदमी बोलेगा। वो तो सर समझ गया, लेकिन यूज किया प्रोडक्ट अगर कोई आम आदमी कोई आके अगर उस प्रोडक्ट को डंप कर दे तो डंप कर देकर हम तो नेगेटिव में जा नहीं रहे, हम तो पॉजिटिव में आ रहे हैं। तुम नेगेटिव में क्यों जा रहे हो? मेंटालिटी चेंज करना। हाँ, पॉजिटिव रहो। यही तो बोली पॉजिटिविटी का पकड़ता, यही तो बोली रे। पकड़ पकड़ पकड़ते हो है, पकौड़ा बना दो तुम। पकड़ते हो है। और की बोलते না না এদিক দিয়ে দিও। এটা লিখো স্যার। चूज टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम पीपल हु आर मोस्ट रेलेवेंट टू योर टारगेट ऑडियंस। जो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस है वो अगर कुछ रिव्यू दे रहा है या टेस्टिमोनियल दे रहा है, वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है, रेदर देन कोई सेलिब्रिटी को लाके तुम बैठा दिया। लोग इन्फ्लुएंस होगा मगर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा उससे। কারণ আমরা তো জানি যে ওরা ইউজ করে না। করে না, ওই যে লাক্স সাবান আর এই সাবান গোদরেজ, ঋত্বিক রোশন 10 টাকার সাবানের অ্যাড সেলিব্রিটি দিচ্ছে, তোমার কি মনে হয় 10 টাকার সাবান ইউজ করে? সেইটাই। শাহরুখ খান কি আদৌ যুবা কেশরী করে? মানে খায় না, না, সেই কিন্তু খেতে বলছে খাও, সেটা বলেছে। আর লোকে খাচ্ছে কিন্তু। ঋত্বিক রোশন ও কোল্ড ড্রিঙ্কস খায় না। কমপ্লিট নিউ हैं? पूरा देखना है। अरे वो तो मसाला का ऐड दे रहा है। ऋतिक रोशन अभी कौन सा एक तो कॉन्टेंट न्यू दे रहा है ना ना मसाला एमडीएच ना कोई एक मसाला, नहीं, अक्षय कुमार दे रहा है सर, कैच मसाला। कैच नहीं कैच मसाला का तो दे रहा है, वो टॉयलेट क्लीनर का भी दे रहा है। कॉलेज क्लियर तो सर शाहरुख भाई दे रहा है वो। शाहरुख खान भी आ गया है, बताओ। संजीव कपूर भी दे रहा है। ये लोग घर में कभी टॉयलेट क्लीन करता होगा? जो लोग इतना पता है कि किससे क्लीन करना है। क्लीनिंग करने भी वो प्रेशर कर रहा है। हाँ, এই আবার ওটাই তো, সেলিব্রিটিরা শুধু ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য আছে, ওরা ইউজ করে না জিনিস। हो गया? टेस्टिमोनियल शुड बी स्पेसिफिक, मतलब जेनेरिक नहीं होना चाहिए कि वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल, ये होता है जेनेरिक। स्पेसिफिक क्या होता है, वो अपना पूरा सिचुएशन बता के या फिर उसको पर्सनली उसका एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो होता है स्पेसिफिक। जेनेरिक टेस्टिमोनियल्स लोग समझ जाता है ये बहुत अच्छा है। कोई भी रास्ते में पूछता है ना कैसा है भाई, सब बोलता है हाँ अच्छा है, वो हो गया जेनेरिक। और कोई अगर बेस्ट फ्रेंड पूछे कैसा है तो उसको पूरा दुख का हाल सुनाए, वो हो गया स्पेसिफिक। হ্যাঁ রাস্তার লোকে তো तो जेनेरिक नहीं स्पेसिफिक टेस्टिमोनियल्स पे लोग ट्रस्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं मेथड ऑफ कांटेक्ट, ये देना चाहिए। आर यू लेजिट देन प्रूव इट। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट, लोग तुमको कांटेक्ट कर पाए वैसा रखना चाहिए, जैसे कि फ़ोन नंबर, फिजिकल एड्रेस, ईमेल आईडी। सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है फिजिकल एड्रेस। अगर पेज में एड्रेस दिया, वेबसाइट में एड्रेस दिया, तो लोगों को एक अंदर से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि चलो ये एड्रेस है, इसका एक एग्जिस्टेंस है, कुछ हुआ तो जाके भांगचूर कर सकता है। सर कहाँ से सीखना है?
मुझे लगता है कि फिजिकल एड्रेस आने वाले समय में पिन पॉइंट बनेगा, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जिसका फिजिकल एड्रेस होगा उसके पास से लेगा। देखो ये मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट्स में फ़ोन नंबर, फिजिकल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सब रखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है। फिजिकल एड्रेस सच्ची में बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल एड्रेस आजकल बहुत सारा साइट्स में देखना मिलता ही नहीं है, लोग बताना नहीं चाहते कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो वर्चुअली काम कर रहा है। लेकिन ये गलत गलत क्या है? ऑनलाइन में कौन बताता है वो रियल है कि नहीं है? क्यों से आईडी से तो उससे गूगल कर पे दिखा दिया। अरे वो तो IDCM अरे ये तो है, physical IDCM तो यहाँ रियल बातें है। सब रियल है। तुम जितने से चैट करता है सबको बताता है तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है? तो हो गया मेथड ऑफ कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स के बाद आते हैं गारंटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को गारंटी पसंद है, ठीक है? तो तुम्हारा प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से तुम गारंटी दोगे। जैसे कपड़ा बेच रहा है तो क्या गारंटी देगा? अच्छा क्वालिटी क्वालिटी अच्छा है, कलर नहीं जाएगा, रॉन्ग वुड में ना, अगर ठीक है। ऐसा हुआ तो एक्सचेंज, हाँ, ऐसा हुआ तो एक्सचेंज, मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक। तो ये सारा चीज़ होता है गारंटी, और गारंटी होता है सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग पॉइंट, वही ये गारंटी देख के लोग डिसीजन देता है। तो इसीलिए यहाँ बोला है कि पोजीशन योर गारंटी स्टेटमेंट क्लोज टू CTA। गारंटी स्टेटमेंट जहाँ भी दे रहे हो उसके पास CTA बटन रहना चाहिए, तो लोग कन्विंस हुआ वहीं पे क्लिक करो, आ जाओ लीड दो, क्योंकि वो फाइनल बिट ऑफ एश्योरेंस होता है कि अब गारंटी कैन टेक मेनी फॉर्म, चूज अ टाइप ऑफ गारंटी दैट वर्क्स फॉर योर बिजनेस टाइप एंड स्टेट दिस गारंटी ऑन योर लैंडिंग पेज। और ये नीचे वाला पोजीशन योर गारंटी क्लोज टू CTA। हाँ, हाँ ठीक है, चले जाना तो पड़ेगा। कल अगर वो ये करता है तो ला के तो रखना पड़ेगा, कब करेगा? हम्म, क्यों? हम्म, 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 हम्म। कहाँ पे? हाँ,
क्या नीचे वाला तो नीचे जमीन तो तो दीवार चट के तो बोला तो तुम भी बोले कि ठीक है तुमको जो सही लगे वो करो। गेट इधर उधर करने का क्या एक्स्ट्रा हुआ? वो ठीक है, वो बात बोलने दो ना, अभी काम कर रहा है ना। ठीक, टाइम लगेगा, अभी जाएंगे वहाँ कीबोर्ड वहाँ से लेके आएंगे तब तो। ठीक, ये वाला लिखो, पोजीशन योर गैरेंटी स्टेटमेंट क्लोज टू वही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है पावरफुल कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन जो होता है वो पावरफुल मतलब जहाँ भी बैठा रहे, और उसका कॉपी बहुत मैटर करता है। कॉपी मतलब क्या लिखा है, हर जगह ऐसा नहीं कि क्लिक हियर सबमिट नाउ, हर जगह वो चीज़ नहीं, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। चेंज करो कॉपी, कहीं पे बुक डेमो क्लास, कहीं पे दिखा रहा है कि डाउनलोड ब्रोश्योर, कहीं पे एनरोल नाउ, तो चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर जगह वैसा ही रहे। सो वो बता रहा है कॉल टू एक्शन कैसा होना चाहिए। मेक इट बिग, कॉल टू एक्शन दिखना चाहिए, ठीक है, एकदम छोटा छोटा बटन्स नहीं देना है। और कॉल टू एक्शन उसको बोलते हैं जहाँ जो क्लिकेबल हो। तो क्लिकेबल जो भी चीज़ है, लोग जनरली अगर एक टेक्स्ट को हम लोग हाइपरलिंक कर देते हैं तो लोग उस पर क्लिक जनरली नहीं करेगा, पर अगर वहीं पे एक बटन बैठा देंगे तो लोग अच्छा बटन है तो क्लिक करना। तो इसीलिए हमेशा जो कॉल टू एक्शन है उसको बटन में यूज़ करो। ऑलवेज यूज अ बटन एज अ कॉल टू অন্য কিছু লিখবে আর সবসময় কল টু অ্যাকশনে বাটন ইউজ করবে। মানে টেক এ ব্রেক বা রিড মোড কল আস। হ্যাঁ, এবার তোমার হিসাবে তোমাকে করতে হবে কিরম কি করবে, বাট একটু কপিগুলো আলাদা আলাদা করবে। কপি মানে ওই যে বাটনের উপর লেখাটা থাকে সেটাকে কপি বলে। মানে যে ডিজাইনটা চেঞ্জ করব, তাই তো? না না, লেখাটা পুরো ডিজাইনটা লেখা বলছি তুমি ডিজাইনে চলে যাচ্ছ। বাটনে থাকবে যে সাবমিট নাও, তো এবার 5টা বাটন ইউজ করছে, 5টাতেই সাবমিট সাবমিট লিখবে, আচ্ছা আলাদা আলাদা কিন্তু লেখাগুলো আলাদা আলাদা থাকবে। এখানে দেখো এনরোল নাও, একাডেমিক ক্যারিকুলাম, দেখেছো আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদা আলাদা লেখা আছে। সাকসেস স্টোরিজ, ডাউনলোড ব্রোশিওর, এনরোল নাও, তো সব জায়গায় সাবমিট 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 করলে হবে না, তোমাকে এরকম বাটনের নামগুলো নাম আলাদা আলাদা রাখতে হবে যেন মোনোটোনাস না লাগে। মোনোটোনাস দেখে ডাউনলোড নাও, বুক ইউর ফ্রি কল, ওই যে प्लेसमेंट वॉल, तापर एखाने देखो बुक का कैरियर काउंसलिंग। तो इस तरह का तुम लोग को अलग अलग CTA यूज़ करना चाहिए। सो ऑलवेज मेक श्योर मेक इट बिग, यूज़ अ बटन। हमेशा CTA में एक बटन यूज़ करना चाहिए। साइकोलॉजिकली क्या होता है, यूज़र बटन देख के क्लिक करता है, टेक्स्ट पे को हाइपरलिंक बनाओगे वो क्लिक नहीं करेगा। देन यूज़ कॉन्ट्रास्टिंग कलर, बटन हाईलाइट हो, बैकग्राउंड अगर तुम्हारा पूरा क्या बोलते हैं लाइट है तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कलर में डार्क होना चाहिए। बटन हाईलाइटेड कलर में होना चाहिए, रेड ब्लू, ताकि वो दिखे लोगों को।
इसीलिए बोल रहा है यूज कॉन्ट्रास्टिंग कलर। बस इतना ही पॉइंट लिखना है। मेक इट बिग, यूज अ बटन, ये वाला यूज अ बटन का यहाँ तक लिखा है। यूजर हैव ट्रेन टू एक्सपेक्ट अ CTA टू बी अ बटन। और एक पॉइंट क्या बोला? और क्या है? यूज कॉन्ट्रास्टिंग कलर। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट ही था। अभी तुम लोग, आज क्या है, फ्राइडे, सैटरडे संडे मिल रहा है तुम लोगों को। लैंडिंग पेज बनाओगे, अपने वेबसाइट में जाओगे, एक न्यू पेज लोगे, न्यू पेज का नाम लिखोगे लैंडिंग पेज, और उसके बाद उसको एडिट विद एलिमेंटर करोगे। और जैसे जैसे तुमको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ सीक्वेंस बताया हुआ है, लैंडिंग पेज का पहले फ्लो बनाओगे, कहाँ पे क्या रखना है, उसके हिसाब से जो जो एलिमेंट्स बोले हैं वो लेके एक लैंडिंग पेज बनाओगे, डिज़ाइन करोगे, और वो लैंडिंग पेज असाइनमेंट डॉक में डालना है। वेबसाइटेर मধ্যেই তো বানাবো, যেরকমভাবে পেজ ডিজাইন করেছো সেরকমভাবেই একটা বাড়িতে করবে। না ওটা তো জমা করতে বলছি উনি বাড়িতে করবে, তারপর আমি সোমবারে দেখবো কার কি অসুবিধা হচ্ছে। যদি সবার মানে কিছু অসুবিধা হলে সোমবারে বলবো, নাহলে বাড়িতে করতে এই জন্য বলছি, বাড়িতে বসে কি করবে দুদিন পর। क्या करें, सोनू आया नहीं, हम तो बोले उसको कर लो, उसका अपना कर लेगा।